नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी 1-2 मिनट टाइम बचा हुआ है। सभी लोग जुड़ जाते हैं तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। बाकी लोग भी जुड़ जाएं तो क्लास को शुरू करते हैं। ओके। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। 9 बज गया शायद पूरा। नहीं, 59 हो रहा है। 59 हो रहा है बस। बाकी लोग जुड़ जाते हैं तो क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। बेसिकली जो कोर्स है उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिनके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, जीवन में किसी भी तरह का ट्रबल है। उन सभी के लिए ये कोर्स बहुत ही फायदेमंद है। आज क्लास का पहला दिन है और साथ में हमने इसे आज का क्लास फ्री रखा है। इसमें जो चीजें सिखाई जाएंगी, जो नए लोग जुड़े होंगे उनको बता दूं मैं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और यहाँ कुछ लोग मुझे जानने वाले होंगे, जानते होंगे मेरा नेचर किस तरीके का है। लोग अपने कोर्स में, आज ही हमारी किसी से बात हो रही थी, बात से पता चला, और मेरे पिछले जो स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने जो बातें कही थी मुझे, कि भाई कई जगहों पे अमाउंट्स लिए जाते हैं लेकिन वो नॉलेज नहीं मिल पाती जिसकी वादा किया जाता है। जबकि मेरे विषय में ये बताया गया है कि जो मैंने जो भी अमाउंट लिया है उससे कई गुना ज्यादा चीजें मैं देता हूँ, ऐसा मेरे बारे में बताया गया। उसके पीछे का रीजन यही है कि जो मेरी सोच है मानवता के भलाई के लिए, और उसी के लिए ही मैंने ये कोर्स बनाया है, जिसके अंदर में अपने ज्ञान को, सारे ज्ञान को मिलाया। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और ज्योतिष और आदि चीजें सभी को मिला के इसे एक पैकेज बनाया है। जनरली होता क्या है कि हम लोग ज्योतिष, हमें परेशानी होती है, हम लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं। उपाय के तौर पे ऐसी बातें बताई जाती है जो हमारा साइंटिफिक ब्रेन मानता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी उनकी बातें मान के कर लिया जाता है। रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं। मेरी जो सोच होती है, साइंटिफिक सोच है मेरी, कि भाई हर एक चीज के अंदर में लॉजिक होना चाहिए, उसके अंदर के पीछे क्या मतलब साइंस है वो होना चाहिए। ये मेरी सोच होती है। तो जब मैंने सारे सिस्टम को समझा, तो उपाय के तौर पे मैंने इसमें कुछ और चीज इंक्लूड की। भाई हाँ, वास्तु होता है घर में, कुछ चीजें गलत स्थान पे अगर रखी हो तो उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। लेकिन ओवरऑल इसका भी संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के आधार पे ही होता है। तो इस कोर्स में हम सब नॉलेज देंगे, आपको हर तरह की नॉलेज देंगे, जिसके द्वारा आप अपने घर की हर नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। बेसिकली खास करके जो ट्रबल कारण मैंने पाया हुआ है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कारण। आप लोगों से एक बात बताऊं कि हम लोग घर में बहू लेकर आते हैं और उससे लक्ष्मी का रूप मानते हैं। उसका जो स्वागत होता है, ऐसे वही स्वागत होता है कि भाई लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही है। क्या किसी को मालूम है कि जो मनोभाव रहेगा, जो लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही है, एक सुलक्ष्मी और कुलक्ष्मी दो वर्ड बात निकल कर आती है। अगर जो लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही है उसके मन में कोई द्वेष है, कोई गलत भावना है, यानी हमारे प्रति, इस घर के प्रति, तो क्या वहां पर पॉजिटिव एनर्जी प्रफुल्लित होगी?
अगर वहां पर जो लक्ष्मी आ रही है और खुशी मन से आ रही है हमारे घर के अंदर में, तो वो सुख समृद्धि लेकर आएगी। लेकिन अगर वही बहू दुख के साथ आ रही है, तो आप सोच के देखो क्या हो सकता है। अपने साथ साथ थोड़ा भाग भी लेकर आती है। तो क्या है इसके पीछे का रीजंस, सब कुछ चीजें आप लोगों को इस कोर्स के में पता चलेगा। हम लोग जो दान दहेज देते हैं, इस दान दहेज का क्या मतलब है, वो सब आपको यहाँ पता चलेगा। दान दहेज जो दिया जाता था, ये अपने भले के लिए होता था। किसके भले के लिए? वधु पक्ष के जो माता पिता हैं, भाई हैं, उनके भले के लिए। वो लोग अपने भले के लिए अपनी बेटी का दान करते, दान के साथ साथ में दहेज भी दिया करते थे, कि हमने दहेज जो दिया है, बेटी मेरी खुश होकर जाएगी, तो उसका हमें, हमने जितना दिया है उसका 10 टाइम मिलेगा। निश्चित तौर पर आप लोगों ने सबने देखा होगा कि जब दिया जाता है, खास करके दसमन जो दिया जाता है, अर्पण किया जाता है, वो 10 गुना बनकर हमें रिटर्न मिलता है। तो दान जो भी दिया जाता है, हमेशा वो 10 टाइम होकर रिटर्न मिलता है। तो यहाँ भी जो दहेज वाली प्रथा थी, अपनी क्षमता अनुसार लोग दिया करते थे, लेकिन कालांतर में जाके के अब जो सिस्टम हो गया, लोगों ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। वो पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव हो गई, और किनके लिए हो गई? जिन्होंने मांगा। तो वो सारी चीजें क्या है, मैं जब भी कोई बात करूंगा तो प्रैक्टिकली करूंगा, और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बताते हुए करूंगा। क्योंकि आप सभी लोग जो मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, मैं जो भी बात करता हूँ लॉजिक के साथ करता हूँ। कभी भी कोई मुझसे क्वेश्चन कर देता है तो मैं उसका संग संग जवाब भी देता हूँ। शायद ही ऐसा कोई होगा कि 1-2% में मैं बोला होगा, 100% में सिर्फ 2-4% हो सकता है कि जिसका जवाब मुझे ना पता हो, और उसे मैं मतलब इधर उधर करके टाला होगा। लेकिन 95% की बात 100% एक्यूरेट जवाब देता हूँ, लॉजिक के साथ। ऐसी ऐसी बातें करता हूँ जो कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसी बातें बोल दिया, विश्वास नहीं, विश्वास के काबिल नहीं है। लेकिन जब मैं अपने लॉजिक के साथ और प्रूफ के साथ उसको रखता हूँ, तो सबको मानना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे काफी लोग होंगे जो इस चीज को नहीं मानते होंगे, लेकिन जब मेरी जवाब रिटर्न मिलने के बाद उन्हें उस चीज पे भरोसा हुआ होगा। मैं सच कह रहा हूं या नहीं? यस सर। जी सर, जी सर। हाँ जी सर। 100% सच है सर। ऐसी ऐसी बातें मैं कभी कही जाता Yes, हूँ, very true. तो आज के काबिल Yes, नहीं sir. है। Your teaching is very best, sir. I like your teaching, sir. यस। तो जो भी बातें मैं यहाँ भी कहूंगा, ये तो मेरा बेस्ट चीज है, मतलब बड़े रिसर्च के बाद ये निकाला हुआ भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए, 5 एलिमेंट थ्योरी जो है एक्यूपंक्चर का पार्ट है, मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। ये है 5 एलिमेंट थ्योरी। आज हमारी जो क्लास के अंदर में जो बातें कही गई थी, कि पहला होगा 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट थ्योरी क्या है? बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अब जो है कि एक कहा, एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा आनंद फिल्म का, कि हम सब कठपुतली हैं बाबू मोशाई, ये दुनिया एक रंगमंच है और सब कठपुतली हैं। ये तो सब सभी लोग मानते हैं कि नहीं, कठपुतली है हम लोग। यस सर। विजय कुमार जी, आपने तो कोर्स किया, आपको मालूम है। मैं चाहता हूं कि नए लोग बताएं, जो मेरा कोर्स वगैरह कभी नहीं किए हो, उनसे पूछना चाहूंगा। एनीवन, कोई भी सर बताए। पिन कर लीजिए अपने आप को। Yes, सर पिन sir. कर We are लीजिए, not पिन। the controller. यस, मैं पिन कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पंच तत्वों के आधार पे ये हम आपको प्रूफ करेंगे कि हम सब वाकई में सिर्फ कठपुतली हैं। सिर्फ कहने के लिए आप लोगों ने सुन रखा है कठपुतली क्या होती है, लेकिन आज आपको ये पता चलेगा 5 एलिमेंट के थ्रू कि हम लोग तो कुछ नहीं है। जो कुछ कर रहा है 5 एलिमेंट कर रहा है हमारे जीवन में। पिछली बार जब क्लास हमारी 5 एलिमेंट की क्लास अभी हुई थी 2-4 दिन पहले, सभी लोगों ने आश्चर्यचकित हो गए थे। खास करके हमारे डॉक्टर साहब हैं कुशवाहा जी, वो तो उसी दिन बोले कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के आप जो है ना,
यही वाला कोर्स शुरू कर दीजिए जो है आज होने जा रही है। एक हफ्ता पहले इन्होंने डिमांड कर दिया था कि एक्यूप्रेशर पढ़ाना छोड़ के आप जो है यही वाला पढ़ा दीजिए, हमें इतना इंटरेस्ट आ गया है। जबकि ये मैंने बताया हुआ कि सिर्फ आज जो पढ़ाया जाएगा, अगर उसको मैं तोलूं, उस चीज से कंसीडर करूं कि भाई जितनी अच्छी है, 100% अगर क्लास अच्छी है तो उसमें से आज वाला पार्ट ओनली 10% का है। बेशक पार्ट बड़ा है। अब मैं शॉर्ट में चलूंगा और कल जो है फिर इसको और रिकवर, थोड़ा जो बाकी चीजें रह जाएंगी उसको विस्तार पूर्वक बता दूंगा। लेकिन है सब्जेक्ट बड़ा, लेकिन मैं उसे शॉर्ट में करके बताऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो 90% इससे और बेहतर चीजें हैं जो बाकी चीज चलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ उसके ऊपर, वहां आप लोगों को इसका पूरा बताता हूँ। अभी 50 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, अब मैं आप लोगों को इसकी 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में बताऊंगा। 5 एलिमेंट थ्योरी। लेकिन एक बार जरा मैं चल के आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने क्या सोचा था, इसके अंदर में क्या क्या मिलेगा उसके ऊपर। या डेमो तो जस्ट वन, यही है सुख शांति समृद्धि कोर्स, जिसके अंदर में बताया गया था कि क्या क्या चीज होने वाला है। काउंसलिंग कोर्स है। इसके अंदर में जो नॉलेज आएगी, फर्स्ट है नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, जिसकी क्लास आज होनी है। नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, अल्टीमेट मेडिटेशन, आनंद मेडिटेशन, ऐसी मेडिटेशन जिसका कोई तुलना ही नहीं है। जबरदस्त मेडिटेशन है। अगर जो कोई कर लेगा, आप लोगों ने माइंड में आता है कि भाई हमने तो मेडिटेशन कर रखा है, मेडिटेशन कर रखा है। सारे मेडिटेशन का रूट एक तरफ है, इस मेडिटेशन का रूट उससे ऑपोजिट साइड में है। कहीं शोर मच रहा हो, हर जगह में आप इसको कर सकते हैं। ये कंसीडर किया गया है आपका स्माइल मेडिटेशन के साथ में, उसको मोडिफाई किया गया है आनंद मेडिटेशन। स्माइल मेडिटेशन बेसिकली 20,000 का होता है। ये उससे भी बेहतर बनाने का प्रयास किया गया, बनाया गया है। जिन लोगों ने किया है उन्होंने बताया है। बहुत ही जबरदस्त चीज है कि मतलब आप शोर मच रहा हो उसके अंदर में मेडिटेशन कर सकते हैं। और कमाल की बात है कि 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं भटकेगा और वास्तु की नॉलेज दी जाएगी, ताकि आपके घर में अगर कोई गलत स्थान पे कोई चीज है तो उसको आप खुद से ही ठीक कर सकें। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट कहाँ गया? तो 5 एलिमेंट में जो हम लोग आज पढ़ेंगे, नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्रिएटिव सर्कल ऑफ पंचतत्व, सबजुगेटेड सर्कल ऑफ पंचतत्व एंड लाइफ कंसीडर विद पंचतत्व। तो पंचतत्व कैसे है उसको अब हम लोग समझ लेंगे कि पंचतत्व क्या होता है। 5 एलिमेंट आपस में एक दूसरे को पैदा करते हैं और आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, और फिर उनका हमारे जीवन से कैसे संबंध है उसकी आप लोगों की पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद जो है कल वाला पार्ट है, ये वही चार्जेबल वाला पार्ट है। जो लोग पार्टिसिपेट किए रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। तो आपको नॉलेज, सभी जो ग्रह और प्लैनेट होते हैं उनकी नॉलेज मिल जाएगी। नॉलेज वो सारा मिलने के बाद फिर इसके बाद हमारा उसका हमारे घर में एज ए प्लैनेट, जो घर में हमारे संबंध है वो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस प्लैनेट को खुश करने का सिस्टम यही है कि हम अपने घर के जो रिलेशन है उनको सुधार लें, तो हमारा वो प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएगा। फिर काउंसलिंग। काउंसलिंग ही जो कि इंसान को गलतियां बताया जाएगा एज ए प्रूफ, एज ए स्टोरीज के माध्यम से। जैसा भी मैंने आप लोगों के सामने एक चीज रखी है, आप लोग खुद सोचकर बताइए कि जो लक्ष्मी हमारे घर आई है उसके मनोभाव कैसे हैं। उसके मनोभाव जैसा रहेंगे वही तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को काटिए, एनीवन, कोई भी। और कोई मेरी बात को काटता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तर्क वितर्क करने में।
तो आज सोच के देखिए कि जो लड़की आ रही है उसके मनोभाव जिस तरह के रहेंगे उसका असर पड़ेगा। अगर वो लक्ष्मी है तो, अगर हम उसको मानते हैं तो देखिए सारा खेल होता है मानने का। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। तो आपके भाव, और वो जो बैठा हुआ ना भाव का भूखा हुआ है, और आपके धन से उसको प्रभाव नहीं ला सकते आप। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके भाग्य कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ अपने कर्मों के आधार पे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। तो कर्म क्या है? सबसे बढ़िया कर्म जो मैंने पहले भी बताया था कि ईश्वर का कुछ कार्य कर ले। ईश्वर का कार्य क्या है? कि उसका कार्य है कि सभी के लिए अन्न देना, भूखे पेट सबको जगाता है और पेट भर के सुलाता है, चाहे दुनिया में कोई भी। लेकिन हाँ, कुछ कर्मों के आधार पे किसी का किसी कारण से भूखा रहना हो जाता है। तो ऐसे में, और वो अपने क्या बोलते हैं, अपने कर्म के आधार पे वो भूखा है, उसको दंड मिला हुआ कि आज तुझे ये चीज नहीं मिलेगी, ये ऊपर वाले की तरफ से ही। लेकिन ऐसे हालात में अगर कोई उसकी मदद कर देता है, यानी किस्मत का जो मारा हुआ है उसकी कोई अगर मदद करता है, तो इससे निश्चित तौर पे ईश्वर खुश होता है। तो इस तरह बेगर वगैरह का जो लोग दान करते हैं बेगर का, जरूरतमंद को, उसका एक बड़ा फल मिलता है। तो ये सारी हम स्टोरीज के माध्यम से आपको सब कुछ समझाएंगे रियलिटी के साथ। इसके बाद जो है भगवान बुद्ध के ऊपर थोड़ी सी चर्चा होगी। उसके बाद गुरु नानक देव जी के जीवन के ऊपर में थोड़ी सी मोटिवेशनल, मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए इनकी स्टोरी को लिया जाएगा ताकि समझ में आ सके। और उसके बाद पावरफुल आनंद मेडिटेशन कराया जाएगा, क्योंकि ये लोग भी मेडिटेशन ही कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद है नॉलेज ऑफ वास्तु, 5 एलिमेंट। वास्तु का हमारे 5 एलिमेंट से क्या संबंध है? जो वास्तु होती है वो कंसीडर करती है 5 एलिमेंट पे बेसिकली। तो 5 एलिमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कि हमारा किचन है वो फायर एलिमेंट का एरिया कहलाता है, अग्नि। लेकिन वही आग अगर पानी के जोन में रहेगा, यानी कि जहां पर जल तत्व का स्थान है, अगर आपने वहां पर अग्नि रख रखा है तो नुकसान करेगी। या फिर आपके अग्नि तत्व के स्थान पर बाथरूम वगैरह है, यानी जल का स्थान आपने डाल दिया है, तो अग्नि बुझा देगी। और अग्नि बुझा देगी तो आपका घर में जो बढ़ोतरी है वो रुक जाएगा। तो इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ पर आपके घर में अग्नि का स्थान है, कहाँ पर जल का स्थान है, कहाँ पर पृथ्वी का स्थान है, और उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, वो सारा बताया जाएगा। और कई चीजें बताई जाएंगी, लाइक हमारे घर में छोटे छोटे जो जानवर पास पास में रहते हैं, इनका बड़ा महत्व है। इनका क्या मतलब है, ये किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनका क्या मतलब है, कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या हमें ये बेनिफिट देते हैं, आदि चीजें इसमें सारी आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप प्राप्त क्या पर करेंगे? घर में होने वाले सभी झगड़ों की समाप्ति। सबसे बड़ी बात यही चीज, इस कोर्स का जो मेन मोटो यही है कि हमारा ईगो हमें कई जगह पे रिश्ते खराब कराता है, पति पत्नी के तलाक तक भी लेके जाता है। तो वो सारी चीजों को समाप्त करने में बड़ा, आपस में भाईचारा, घर में पॉजिटिव एनर्जी, नौकरी और व्यापार में तरक्की, सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत, ईश्वर प्राप्ति का एहसास, और घर में सुख शांति समृद्धि का वास। ये इसका मेन मोटो है। तो अब हम लोग चलते हैं कोर्स की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोटो है, ये सारा इस कोर्स का पार्ट है। तो ये सारा इस फोटो का क्या मतलब है, आदि चीजें आप लोग को पूरा उसमें समझाया जाएगा। हम लोग कहाँ जा रहे थे? हाँ, पैक करना है, हमें अपनी क्लास में आना है। अब क्लास में आना है। अब जो है शुरू करते हैं हम लोग 5 एलिमेंट थ्योरी। अब हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं 5 एलिमेंट थ्योरी। तो देखिए, इस दुनिया का जो क्रिएशन हुआ, बताया जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि
जिस तरह से ब्रह्मांड है उसी तरह से पिंड है। तारा विकल देख रघुराया, दिन ही ज्ञान हर लीन्ही माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रहित अधम शरीरा। भगवान राम ने रामायण में बताया हुआ है, उस वक्त की बात है जब भगवान ने बाली को मार दिया था। उन्होंने छुप के पीछे से मारा था, जिसके कारण उनकी बाली की पत्नी तारा विलाप करती है और भगवान को दोष देती है। तो भगवान जो है उसे ज्ञान देते हैं, दिन्नी ज्ञान हर लिन्नी माया। उसे ज्ञान देते हैं कि भाई जो जिसके लिए विलाप कर रही है वो, इस शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी है ये व्यक्ति जो है परम धाम को गया, ईश्वर से मुक्ति पा गया और परम धाम को गया। तो उन्होंने बताया जो शरीर की तुम मोह माया कर रही है, वो शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो क्या है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब आपका होता है अर्थ एलिमेंट, उसको कहते हैं यहाँ पे मिट्टी धरती। क्षिति जल, जल का मतलब वाटर पानी। पावक, पावक मतलब अग्नि फायर। गगन, गगन मतलब आकाश। और उसके बाद यहाँ पे मेटल बोला जाता है इसको। इसके बाद समीर, समीर मतलब ये हवा वायु। तो ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो आज हम लोग इस 5 तत्व को समझेंगे। यही 5 तत्व का सिस्टम जो है चाइना के अंदर में थोड़ा सा चेंजिंग है। वहां पर आकाश को मेटल बोल देते हैं और उसको वायु को उड बोलते हैं, क्योंकि जो वायु बनती है पेड़ पौधे से वायु बनती है। तो इसको कंसीडर किया गया 5 एलिमेंट में। तो 5 एलिमेंट के अंदर में सबसे पहले बताया जाता है कि पृथ्वी में पेड़ पौधे का जन्म हुआ, माने कि बारिश बहुत हुई थी। जब ये हमारा जो गोला है, सूर्य का एक भाग था, इससे एक उल्का पिंड आके टकराया, जिससे सूर्य का एक गोला उससे अलग हो गया। आग का धधकता गोला था। तो टक्कर होने की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हो गई, यानी कभी कोई घर्षण होता है बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है। एनर्जी यानी गर्मी उष्मा पैदा होने से उस समय बहुत ज्यादा बारिश होती है। आप भी देखो, आज भी कभी भी गर्मी जिस दिन ज्यादा पड़ने लगेगा तो लोग कहते हैं कि आज बारिश होगी। तो ज्यादा उष्मा के कारण फिर बारिश हुआ। उस बारिश से गोला शांत हुआ। गोला शांत हुआ तो जहां पे गहरा स्थान था वहां पे जाके वो पानी भर गया, और जिन जिन रास्तों से गुजरा वहां पर बाद में धीरे धीरे ग्रास उग गए। अभी देखो, जहां भी पानी बरसात के मौसम के बाद ऑटोमेटिक कई जगहों से, जहां जनवरी जून के महीने में सूखा सा दिखता है, और आप देखेंगे उसके बाद जुलाई अगस्त के अंदर में चारों तरफ हरियाली हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ठीक उसी तरीके से चारों तरफ हरियाली हो गई, और वो घास फूस के तौर पे फिर आगे वो बड़े होते चले गए, पेड़ पौधों में कन्वर्ट हो गए, जंगल पूरा बन गया। उन जंगल में पेड़ पौधों में आपस में घर्षण होने लगा। पेड़ पौधे की डालियां आपस में टकराने लगी। इन डालियों के टक्कर से एक तत्व पैदा हुआ, जो कहता है अग्नि तत्व। मतलब फायर लग गया, आग लग गई। तो फिर ये पेड़ पौधों ने अग्नि को जन्म दिया। वुड क्रिएट फायर। फायर जब ये जल ये पूरा राख बन जाते, राख को बोला जाता है मिट्टी तत्व, अर्थ एलिमेंट कहलाता है। तो फायर क्रिएट अर्थ। अर्थ और अर्थ यानी कि मिट्टी। पृथ्वी पे जो पहाड़ का इलाका होता है वहां पर अगर खुदाई करते हैं तो उसके अंदर से मेटल निकलते हैं, धातु निकलते हैं। तो इस तरीके से मेटल, अर्थ क्रिएट मेटल। और ये मेटल जो होता है, धातु जो होती है, उसको जब पिघलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। वो कहलाता है वाटर। नॉलेज हो जाएंगे। हम रोजाना मत देखा कर, हो रहे हैं तो यार हो रहे हैं तो होता है। नए लोग आते हैं ना तो फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये मेटल क्रिएट फायर, सॉरी, मेटल क्रिएट वाटर, और फिर वाटर से वुड, वाटर से वुड। तो ये सर्कल। हेलो भाई, क्यों आप लोग खोल लेते हो?
इस तरीके से ये सर्कल पूरा होता है। देखिए शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा कि सर्कल ये है, बता रहा है कि पहली जो एलिमेंट है आपका वुड एलिमेंट है, इसको हम लोग वायु तत्व भी बोलते हैं। इसके बाद फायर, फायर से जो है अर्थ, अर्थ से मेटल और मेटल से वाटर, वाटर वाटर से फिर जो वुड। ये एक सर्कल चलता है, इसको कहा जाता है 5 एलिमेंट का क्रिएटिव सर्कल। लेकिन एक बात और आती है कि मान लीजिए आग ज्यादा हो गई कहीं, मतलब हमें घर में खाना बनाने के लिए आग की आवश्यकता है, ठंड पड़ रही है, हाथ सेकने के लिए, बॉडी को गर्म रखने के लिए आग की आवश्यकता है। लेकिन यही आग घर के पर्दे वगैरह जला दे, घर में आग लगा दे तो विनाश कर देगी। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो इसको अपनी बॉडी में देखते हैं। हमारी बॉडी में भी आग मौजूद है, जिससे हम लोग खाना हजम वगैरह करने में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। फायर मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है। लेकिन इसकी एक क्षमता है 98 डिग्री हमारे बॉडी के अंदर में रहने की, इसकी एक न्यूट्रल लेवल है। अब अपनी लेवल से ये ऊपर हो जाए तो क्या होगा नुकसान, यानी कि 110, 101, 2, 3 इसका लेवल बढ़ गया, फायर बढ़ गया बॉडी के अंदर में, तो क्या होगा, बुखार हो जाएगा, हम एकदम से वीक हो जाएंगे, नुकसान करेगा हमारी बॉडी को। तो वही कि इसी तरीके से अगर हमारे वातावरण में आग लग जाती है, नुकसान करेगी, तो उससे रोकने के लिए क्या है, पानी, वाटर, वाटर से हम फायर को कंट्रोल कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में बुखार चढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी सर के ऊपर रखते हैं ताकि बुखार ज्यादा ना चढ़े। तो अग्नि को कंट्रोल कर रहा है अपना पानी। इसके बाद ये आता है हमारा अर्थ एलिमेंट। तो मिट्टी, मिट्टी को पेड़ पौधे फाड़ के निकल आते हैं, मिट्टी को पेड़ पौधे फाड़ के निकल आते हैं। आप देखेंगे कि जहां पे भी तालाब वगैरह होगा, नहर होगा, उसके किनारे किनारे पेड़ लगा दिया जाता है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो मिट्टी उस जो तालाब का स्रोत है उसके अंदर चली जाएगी और तालाब का रास्ता बंद कर, उसका मतलब जगह बंद कर देगी। नहर वगैरह है तो वहां पर उसके अंदर चली गई, नहर का रास्ता रोक देगी, नुकसान करेगा। तो इसलिए मिट्टी को कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ती है वुड की। पेड़ पौधे मिट्टी को कंट्रोल करके रखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे इसका संबंध फैट वगैरह से भी आता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो फैट अगर किसी को चढ़ जाता है बॉडी के अंदर में तो डॉक्टर बोलता है उसको दौड़ने के लिए। दौड़ने से, योगा करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी में विंड जनरेट होता है, तो जो कि फैट को काटता है। पृथ्वी तत्व में आता है फैट, उसको काट देता है, तो दुश्मन हो गया। अगला है मेटल। मेटल और इसका जो हम लोग समझेंगे, लाइक इसमें है ड्राइनेस। अगला एक सेकंड इस पे लेते हैं। ये देखिए, ये वुड है, फायर है, ये अर्थ, अर्थ कंट्रोल हो गया। अब मेटल है, मेटल को कंट्रोल करना है तो मेटल कंट्रोल बाई, मेटल किससे कंट्रोल हो रहा है, वुड से। नहीं, मेटल तो वुड को कंट्रोल कर रहा है, मेटल फायर से कंट्रोल हो रहा है। फायर कंट्रोल मेटल, फायर मेटल को कंट्रोल करती है कि जो मेटल है, धातु है, वो अग्नि से पिघल जाता है। तो अगर मेटल कहीं बढ़ रहा है बॉडी के अंदर में, ड्राइनेस, इसका संबंध ड्राइनेस से आगे हम लोग समझेंगे। ड्राइनेस मतलब उदासीनता, कॉन्ट्रैक्शन, उस हम लोग समझेंगे। तो वहां पर क्या होगा कि फायर से उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। दुश्मन एनर्जी हो गई, ये दोनों आपस में दुश्मन हो गए, ये दोनों दुश्मन हो गए, ये दोनों दुश्मन हो गए। इसके बाद अगर जल तत्व कहीं से बढ़ता है, जल तत्व अगर हो जाता है, पानी ज्यादा है, बाढ़ वगैरह आ रही है, तो उस बाढ़ को हम लोग मिट्टी से कंट्रोल कर देते हैं। वहां पर मिट्टी लगा के, मिट्टी का बाढ़ आदि से लगा के बाढ़ को, पानी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। पानी अगर एक्सेस हो जाए उसको रोकने के लिए एक तत्व है, वो है मिट्टी, अर्थ एलिमेंट। अब वुड एलिमेंट, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे लोग घरों के अंदर में इंटर कर रहे हैं, तो उसको भी काटने के लिए कुल्हाड़ी है जो कि धातु से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है। तो मेटल से वुड को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर वही फायर को वाटर से कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से 5 एलिमेंट एक दूसरे को पैदा करते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं।
देखिए, अभी एकदम से पढ़ाया जा रहा है, एकदम समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टूड करिएगा आप लोग, जो लोग नए लोग हैं। यह हमने बता दिया। अब आती है हमारे सिस्टम पे, चलते हैं जो मेन काम करेगी। आप सब लोग लिख भी सकते हैं इस चीज को। ये कैसे हमारे लाइफ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 चीजें बताई गई हैं, लेकिन 5 एलिमेंट के लिए हम लोगों ने, जो हमारी जो क्लास होती है एक्यूपंक्चर की, उसमें 15-20 तरह के सारे सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो जरूरत पड़ेगा अपनी लाइफ से कंसिडर करने के लिए, हमने उन चीजों को जोड़ा है। अब एक बात और बता दूं, फायर जो है, फायर को दो रूप बताए गए हैं। अग्नि के दो रूप बताए गए हैं। एक अग्नि का रूप बताया गया है कि शुरू में आग लगती है, आग लगती है तो लाल लाल लपट उठती है, उसकी लपटें लाल लाल उठती हैं। उस लपट में अगर आप हाथ डालो और निकाल लो तो आपका हाथ नहीं जलेगा। दूसरा उसका रूप हो जाता है जब अग्नि शांत हो जाती है। फायर जब शांत हो जाता है, धधकता कोयला, जब शुरू में आग लगी तो बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, लाल लाल उठती है, वो उछाल मारती है पूरी, धुआं और लाल, इस तरह का। लेकिन बाद में अग्नि शांत हो जाती है, जब अग्नि शांत हो जाती है तो ऑरेंज कलर की हो जाती है, लेकिन वो बहुत पावरफुल होती है। उसमें अगर आप हाथ डाल के छू दें एक बार तो आपका हाथ जल जाएगा। वेरी पावरफुल होती है, लेकिन वो शोर अब नहीं मचाती। पहले वाली ने शोर मचाया पूरा, हा हू, लाइक इस तरीके का। फिर उसके बाद वो शांत हो जाती है तो मिट्टी बन जाती है। मिट्टी मतलब यहाँ पे अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट आगे चलकर ड्राइनेस एनर्जी, और ड्राइनेस मतलब मेटल एलिमेंट को यहाँ पे ड्राइनेस बोला गया है, और जो वाटर एलिमेंट को कोल्डनेस बोला गया है। एक्चुअली इसको एनर्जी से कन्वर्ट किया गया है। ये एक्यूपंक्चर वाले कोर्स में पूरा डिटेल से बताया जाता है, यहाँ आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। वुड एलिमेंट और विंड, इसको एक साथ जोड़ा गया है। ये हमारे जीवन का पहला पड़ाव होता है। सबसे पहले दुनिया में जो भी चीज होती है ना, इसका संबंध हरे रंग से है। पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं। दुनिया में जो भी चीज पैदा होता है शुरू में हरे रंग का होता है। आप मान लीजिए सेव खा रहे हैं लाल रंग का, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो शुरुआत हुआ था तो हरे रंग का था। जितने भी फल फ्रूट्स मीठे भी क्यों ना हो, स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका संबंध खट से भी आता है। देखिए सोर लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसका कंसीडर है। विंड एनर्जी बच्चों की एनर्जी होती है। विंड का काम क्या, मूवमेंट करना। उसका जो रूप अगर देखेंगे विंड क्या होता है, उसकी पहचान, तो हवा मूवमेंट करती है, मूवमेंट। और इसके बाद इसका संबंध हमारे जीवन में 0 से 12 साल तक हम लोग वायु तत्व में होते हैं। वायु तत्व में जो बच्चों की एनर्जी है, बच्चे चंचल होते हैं, कहीं रुकते नहीं है, इधर उधर भागते ही रहते हैं। आप देखिए अपने आप को जीवन के अंदर में, आप ज्यादा भागदौड़ करते हैं कि बच्चे ज्यादा भागदौड़ करते हैं? बच्चे करते हैं। जितना छोटा बच्चा, अगर 3 महीने या 4 महीने का बच्चा है ना, वो सबसे ज्यादा मतलब भागदौड़ कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ये बोले कैसे मूवमेंट कर रहा है, वो तो भाई पड़ा हुआ हिल भी नहीं सकता अपने मन से। बेशक हिल ना सकता हो, हाथ पैर तो मारता ही रहता है, और पूरा ऐसे ऐसे पड़े पड़े अपना हाथ पैर हिलाता रहता है। जितना कि बाकी जो खेल कूद कर रहे हो भी उतना नहीं हिलाते होंगे जितना छोटा सा बच्चा हिला रहा है अपनी पूरी बॉडी को। तो इसका मतलब मूवमेंट करना वायु तत्व का। तो बच्चे जो होते हैं सबसे ज्यादा मूवमेंट करते हैं, वो वायु तत्व के अंदर में आते हैं। इसका जो एक बिहेवियर डाला गया है, हमारे जो कई बिहेवियर होते हैं, देखिए स्वाद होता है, स्वाद, खट्टा मीठा तीखा नमकीन, सबका ना इन एलिमेंट के साथ संबंध है। वो यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे। हम जो है हमारा जो काम की चीज है इसमें, उसको हम लेके चलेंगे। एंगर, गुस्सा। गुस्सा बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। अभी आप कहेंगे भाई कैसे, बच्चों में कहाँ गुस्सा होता है? तो आजमा के कभी देख लीजिएगा सबसे ज्यादा गुस्सा किसको होता है। बच्चे जो है ना, अगर उसके मन पॉकेट चीज अगर आपने नहीं दिया तो उठाकर तोड़ फोड़ देगा और बहुत शोर मचाता। बस इतना है कि आपकी मार खाने के चक्कर में अगर हम ज्यादा, तो वो अपनी भावनाओं को दिखाएगा तो बदले में मार खानी पड़ेगी, इसलिए नहीं दिखाता। वरना बाकी लोगों के मुकाबले उसके अंदर में ज्यादा एंगर होता है बच्चों के अंदर में। तो यहाँ पे देख लीजिए विंड एनर्जी है भागदौड़ करने वाली,
वो 0 से 12 साल, उसका जो है एंगर और सिस्टम है मूवमेंट करने का आदि, हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे हीट एनर्जी 13 से लेकर 24 साल की एज में हीट एनर्जी में बॉडी होती है। अग्नि क्या करते हैं, उछाल मारती है, फायर जो है उछलती है। तो ये सब भी बहुत उछलते हैं। कैसे उछलते हैं हम लोग आगे समझेंगे। इसमें ब्लड आता है, हमारे शरीर में जो खून होता है ना, इसमें मसल्स आते हैं। इसके अंदर भी यहाँ नहीं दिया गया, बताएंगे आगे। मसल्स आता है, मसल्स क्या करती है, हमारे बॉडी में मूवमेंट करने में मदद करती है। इसमें आता है ब्लड, शरीर में खून बनाने का काम और खून को लेके जाने का काम करती है ये फायर एलिमेंट। ये हीट एनर्जी, हीट एनर्जी जब तक बॉडी में है, शरीर में खून जबरदस्त बनेगा और आप जवान रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहता है जब तक आपके अंदर में हीट एनर्जी है। ये जॉय और लव, इसका जो इमोशन है, यहाँ पे एंगर था, यहाँ पे जॉय एंड लव है। और एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, हॉटनेस एनर्जी, फायर का एक दूसरा रूप जो मैंने बोला कि ऑरेंज कलर में हो जाती है। फायर ये भी है, लेकिन अग्नि है थोड़ा शांत वाली। ये वाले उछल रही थी, ये वाली शांत अग्नि है, लेकिन इसके अंदर पावर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। इसका जो टाइम आता है, टाइम पीरियड है 25 से 36 साल। 25 से 36 साल का समय होता है इस एनर्जी का, हॉटनेस एनर्जी का, जिस समय हमारा शरीर सबसे मजबूत रहता है, बहुत बेहतर। ये संबंध रखता है इसके, अगर हम लोग को देखें एक्टिविटी से, तो यहाँ पे मैच्योरिटी है। यहाँ पे ये एनर्जी, फायर ये भी था, फायर ये भी है, ये उछल रही थी और ये मैच्योर हो गई है। अब जो है लोहार क्या करता है, अपने आग जलाता है, कोयले को दहकाता है, तो खूब हवा मारता है, और जब पूरा जल जाता है कोयला, ऑरेंज कलर में तब्दील हो जाता है, तब उसमें अपना लोहा डाल के उसको मूवमेंट करने के लिए लोहा डाल गर्म करता है। जो लोहा गर्म होती है, फुल मैच्योरिटी यानी कि पूरी तरह परिपक्व हो गया वो आग, तब तो ये है मैच्योरिटी। हमारी बॉडी जो है इस उम्र में जाके मैच्योर हो जाती है पूरी तरीके से। और इसमें जो है यहाँ जॉय लव था, यहाँ हैप्पीनेस है, यहाँ पे खुशी मिलती है। और हार्मोन्स और जेनेटल ऑर्गन्स ये इस एनर्जी में जुड़ा हुआ है। जहां पे ब्लड जुड़ा हुआ था, इसमें हमारे जेनेटल ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं और हार्मोन्स जुड़े हुए हैं। आगे फिर ये है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट 37 to 48, 37 to 48 का एरिया आता है पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी का काम क्या है, मिट्टी, मिट्टी आप जहां भी डालते हो फैल जाती है। तो जब भी आप फैलते हैं, सोते हैं, वो इस एलिमेंट में आता है। अगर हम बराबर बैठेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, विंड नहीं करेंगे, जिसे मैंने बताया था दोनों दुश्मन थे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर फैलता जाएगा। इसका संबंध फैट से भी है। तो अर्थ एलिमेंट 37 to 48, एक्सटेंशन, इसका काम क्या है, फैलने का, एक्सटेंशन करने का। थिंकर, ये एंगर थे गुस्से वाले, ये हमेशा सोच विचार करने वाले होते हैं। आगे फिर आपको समझ जाएगा, आगे बताएंगे फोटो में। अबे ड्राइनेस एनर्जी, इसका समय है 49 to 60, 49 to 60। इसकी एनर्जी है सैडनेस। ड्राइनेस मेटल एलिमेंट है ये, इसकी एनर्जी ड्राइनेस है। तो ड्राइनेस क्या होता है, सैडनेस लाती है। कॉन्ट्रैक्शन, इसका कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद में आता है कोल्डनेस। वाटर एलिमेंट ठंडा होता है, कोल्डनेस 60 से लेकर एंड ऑफ लाइफ। इसमें हार्डनेस होता है, ये हमारे बोन को रिप्रेजेंट करता है। और फियर, इसकी जो संबंध है हमारा, इसमें डर का संबंध इसके साथ में है। इसका संबंध जॉय के साथ में था, लव के साथ में था, यहाँ पे डर का संबंध आता है। चलो लोग आगे देखते हैं। अब शुरू होता है मेन सब्जेक्ट। ये कहां से आ गया, हॉटनेस कैसे आ गई, ठीक है, नंबर गलत लिया है, सीक्वेंस गलत ले लिया है। विंड एनर्जी ये रहा। सबसे पहले हम लोग विंड एनर्जी में आते हैं। 0 से लेके 12 साल, देखिए यहाँ पे 0 विंड एनर्जी, 0 से 12 साल। विंड का काम क्या है, मूवमेंट करना, मूवमेंट करना। एंगर, इसकी जो भावनाएं हैं एंगर वाली,
और ये मस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, हमारी बॉडी में मसल्स को देखती है। विंड एनर्जी हम जो मूवमेंट करते हैं ना, मसल्स के सपोर्ट से करते हैं बॉडी में। तो अब देखिए, बच्चों को देखिए, आप क्या करते हैं, भाग दौड़। जैसा मैंने बताया कि आप अपने बच्चों को लेकर किसी पार्टी में चले जाइए, किसी के घर चले जाइए, आप लोग उस फैमिली से बात कर रहे हो सुबह बैठ के, और बच्चे हैं, उनके घर का पूरा नक्शा बना डालेंगे। घर के हर एक कोने में, बेडरूम से लेके टेरेस तक सब पूरा नाच के आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। पूरा उन्होंने उसकी पूरी जो है ना जियोग्राफी क्लियर कर ली होती है, भाग दौड़ करके वहां के बच्चों के साथ में ही। तो बच्चे जो है मूवमेंट करते रहते हैं, शोर शोर मचाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, एंगर होते हैं, ये इनमें गुस्सा बहुत होता है, आपस में शोर मचाते हैं। तो बच्चे जो शरारत करते हैं वो खुद से नहीं कर रहे होते हैं, वो उनकी एनर्जी करवाती है। अगर कोई बच्चा शरारत नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो बीमार है, और गारंटी से लिख लीजिए कि वो डायबिटीज का शिकार होने वाला है। तो जो बच्चे खेल कूद करते हैं, वो जितना आप खेल कूद करेंगे, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज द, हम लोग उसी के लिए योगा करते हैं आदि चीजें। तो जितना फिजिकल एक्टिविटी है, बच्चे इनकी उम्र इस तरह की होती है, करते रहते हैं, एंगर होते हैं। एक सामान आपने, आपके दो बच्चे हैं, एक को अच्छा वाला ला के दीजिए, दूसरे वाले को थोड़ा सा हल्का दे दीजिए, उसका फील हो गया कि भाई ये उसको थोड़ा चीप दिया है, बड़े वाले के बराबर, दूसरे वाले के बराबर नहीं दिया है, वो उठा के पटक देगा, फेंक देगा। कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको गुस्सा आ गया तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मार के डांट के बेशक उसको कंट्रोल कर लो, वरना वो गुस्से के मामले में आपसे कहीं ज्यादा है, ये चीज। इसके बाद हम लोग बात आगे भी और भी सिस्टम समझेंगे, इस फोटो का मतलब बाद में समझेंगे। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारी बॉडी चली जाती है 12 से 24 साल। 12 से 24 साल, इसका संबंध हमने ब्लड भी बताया था। ब्लड देखिए यहाँ पे, हीट एनर्जी, 12 से 24 साल, एक्टिविटी, जॉय, लव एंड ब्लड। ब्लड, तो जैसे हमारी बॉडी इसमें आती है, इसको किशोरावस्था को बोलते हैं, तो बॉडी के अंदर में ब्लड ज्यादा बनने लग जाता है, और यहीं से पीरियड वगैरह भी शुरू हो जाते हैं बच्चों में, नेक्स्ट पीरियड्स, और जेंट्स के ऑर्गन्स में भी बाकी डेवलपमेंट आने लग जाती है, यहाँ पे बदलाव हो जाता है। अब आग, मैंने बताया कि हीट एनर्जी, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या है, आग की तरह उछलती है। जैसे मैंने बताया था कि आग लग जाएगी तो दावा डाल के हा 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 करके लाल लाल ऊपर मारती है, उसमें हाथ डालिए और निकाल लीजिए, हाथ नहीं जलेगा। तो ये जो होती है, जो इस वक्त होता है 12 से 24 साल वाले, इसी तरीके के होते हैं, उछाल मारने वाले। इनके अंदर में जोश बहुत ज्यादा होता है, जोश, जोश की एनर्जी है ये, जोश बहुत ज्यादा होता है। लव की एनर्जी है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण वाली एनर्जी है। लेकिन समझदारी अभी नहीं है इनमें। ये आप तो काम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझदारी बाद में आती है आगे चल के। तो अभी जैसे ये है, यहाँ फोटो दिख रहा है, देखिए, ये देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए, स्टंट कर रहा है। 18-20 साल का लड़का होगा, उसको आप दे दीजिए बाइक, और पीछे उसके बैठ जाइए, देखिए क्या होता है। उसके हाथ में अगर मिल गया तो 70, 80, 90, 100, अपने आगे किसी को जाने ही नहीं देगा, भगाएगा। मतलब उन्हें तो 50 से नीचे आने में तो मतलब ऐसा लगता है कि वो चला ही नहीं रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा एक्शन करने वाले, एक्टिविटी बहुत ज्यादा इनके अंदर होती है, हर चीज में तेजी रहती है, स्टंट करते रहते हैं। फिर एक वक्त आएगा, यही है इंसान, इससे 50 भी नहीं चल पाएगी। जो आज 100 से नीचे बात नहीं करते, ये 18-20 साल में, 22 साल में एक समय आएगा इनका कि इन लोगों से ना 50 भी गाड़ी नहीं जा पाएगी। वो हम आगे बताएंगे आपको। तो ये क्या होता है, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। एक दोस्त को किसी ने आके बोला कि भाई हमारी जो है ना, मैं उधर गया था, वहां के लड़कों ने मेरे को मारा। अब जो यार दोस्त सुनेंगे, बोले कि हमारे चल हम लोग सब चलते हैं मारने के लिए,
सब मिलके चले जाएंगे बिना सोचे समझे कि भाई किसकी गलती है नहीं है, सब उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसने मेरे दोस्त को मारा, हम लोग जा रहे हैं वहां जाएंगे, हो सकता है पिट पिटा के सारे आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि उनका जो दोस्त था वो वहां पे किसी को गलत काम, किसी लड़की को छेड़ रहा था, कोई गलत काम कर रहा था, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों ने, उस मोहल्ले के लोगों ने मिलकर मारा था। अब ये वहां गया तो वहां पे सारे गलती जो की इसकी थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके इन सब के पीछे पड़ गया, तो मार खा के उल्टे आ गए। तो कहानी ये आती है, जो भी काम करते हैं ये बिना सोचे समझे करते हैं। जिस तरह से आग जब धैक मारती है तो सोचती नहीं है, ये वाली बात। कोई भी काम इनसे करने को कह दीजिए, फटाफट करेंगे। मान लीजिए कि इसका मैच फिक्स है एक टाइम पे, कि 10 बजे से मैच होना है, 9 बजे से मैच होना है, और आपका बेटा है, घर में सब्जी लानी है, कुछ भी लाना है, आप 8 बजे से बोल रहे हो कि भाई जो है जाके ये सामान लेते आना, इसका तो मैच फिक्स है उस टाइम पे। अब ये कैसे सामान लाए? लेकिन बाप ने बोला हुआ है घर में रहना तो करना पड़ेगा काम। तो ये इंसान, ये बच्चे जिनके अंदर ये एनर्जी है, ये उसी एक काम के समय में दोनों काम कर डालेंगे। भाग के दौड़ के जाके जो है सब्जी जो भी आपने बोला था वो भी ला के रख देंगे, और टाइम पे क्रिकेट खेलने भी पहुंच जाएंगे। जैसा धोनी वाली फिल्म के अंदर में दिखता है, एग्जाम भी दे दिया और जाके भाग के मैच भी खेलने पहुंच गया। तो ये होती है इस एनर्जी के कारण, इस एनर्जी के कारण। ठीक है, ये मौज मस्ती करते रहते हैं, मौज मस्ती वाली एनर्जी, लव, मौज मस्ती की एनर्जी है ये। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये कौन से सिस्टम को प्रेजेंट कर? तो ये हीट एनर्जी फायर एलिमेंट का था। अब फायर का दूसरा रूप हॉटनेस एनर्जी। अब हमारी बॉडी जैसे ये वुड जी, जैसे ये वुड मैस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता था सर, तो तो ये जैसे ये हमारे फायर ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारे ब्लड जो है सर्कुलेशन से संबंध रखता है। ब्लड बताया ना उसमें, दिखाया था मैंने ब्लड, नीचे ब्लड लिखा हुआ था, आपने कौन से देखा नहीं? तो जी ब्लड को देखा सर। represent करता है हमारे बॉडी में। अब देखिए ये क्या प्रेजेंट करता है, हॉटनेस एनर्जी 24 से 36 साल। 24 से 36 साल मैच्योरिटी, जैसा मैंने बोला कि धधकता कोयला, पहले अब धधकता कोयला नहीं, कोयला पहले जल रहा था, अब इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, ऑरेंज कलर में हो जाता है धधकता कोयला, मैच्योर हो जाता है वो पूरा। तो मैच्योरिटी आ जाती है 24 से 36 साल, मैच्योरिटी बताई है। मैच्योर, हैप्पीनेस, हार्मोन्स एंड जेनाइटल ऑर्गन, हार्मोन्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स। अब देखते हैं, तो ये उम्र होती है शादी की, यहां शादी हो जाता है पत्नी के साथ। देखिए आगे हम लोग और भी चीज समझेंगे, पत्नी के साथ अपना टूर वगैरह। अब यहाँ पे हमारे जेनेटर ऑर्गन जुड़े हुए हैं, तो जेनेटर ऑर्गन के थ्रू नई पीढ़ी आ जाती है, नई पीढ़ी। और इंसान जो है अपनी फैमिली के लिए वर्क करता है, वर्क करके ग्रो करता है। तो उसका जो वर्किंग होती है समझदारी के साथ। लाइक हम आपको एक चीज यहाँ पे और बैक कर ही लेते हैं, उदाहरण से समझा देता हूँ। चलो, हाँ कौन सा था, हाँ ये। मान लेते हैं कि इन सभी एनर्जी में, अभी हम लोग 3 एनर्जी हमने पढ़ा है, यह एक काम करता हूं कि इन 3 एनर्जियों को मैं 1-1 लाख रुपए दे देता हूं, 1-1 लाख रुपए दे देता हूं, और इसका ये लोग क्या उपयोग करेंगे, इस पैसे का कैसे उपयोग करेंगे। देखिए बच्चे के हाथ में आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, क्या करेगा वो एक ही चीज जानता है, टॉफी खरीदेगा, खिलौने खरीदेगा, यही इन्वेस्ट करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, यानी कि उस पैसे को बर्बाद करेगा, बिना सोचे समझे काम करेगा, उससे मतलब नहीं है, उसे जानकारी है नहीं। जो कुछ नई चीज मिलेगी फटाफट ले लेगा, कहीं टिक कर नहीं बैठेगा, उसको एक खिलौना पसंद नहीं आएगा, जितने खिलौने लेगा, जितना भी लेगा, उसको लेकर तोड़ेगा और फोड़ेगा, और फिर दूसरा लेकर आएगा, जब तक उसके पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। क्यों? बचपन है, ये विंड है, टिकता ही नहीं है। कितना प्यारा खिलौना लग रहा है, ले लिया, 2 दिन खेलेगा, 4 दिन खेलेगा, फिर पटक देता है। तो इन पैसों का कहाँ यूज करेगा? अपने खेल खिलौनों पे, टॉफी पे, आदि चीजों पे बच्चा। अब हम आगे चलते हैं। ये
इनको 1 लाख रुपए मिल गया, ये क्या यूज करेंगे? 24 से 36 साल क्या करेंगे? ये टीट पार्टी, इंजॉयमेंट, बियर सियर मंगा के आप लोग जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, कैफे वगैरह हो गया, और आजकल चला हुआ है डिस्को, डिस्को, मौज मस्ती में उस पैसे का यूज ये लोग कहाँ करेंगे? मौज मस्ती में। और मौज मस्ती कहाँ, किसके साथ? अपने घर के लोगों के साथ नहीं, यार दोस्तों के साथ, जिसका कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, सब ओनली वेस्ट होने वाला है। तो ये लोग उस पैसे को मौज मस्ती में, इंजॉयमेंट में उड़ा के समाप्त कर देंगे, है या नहीं? यस हाँ सर। जी सर। Yes, very true. तो जो भी बात बताऊंगा ट्रू के साथ ही बोलूंगा, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं, नहीं ये नहीं, ये इसके बाद हमारा ये वाला है। इनको 1 लाख रुपए मिलता है, उम्र जो ये है 24 से 36 साल। ये क्या करेंगे? इनको पैसा मिला, इसके पहले वाले को मिला था, वो क्या कर रहा था? अपनी गर्लफ्रेंड, यार दोस्त, उनके साथ में मौज मस्ती। अब इनको पैसा मिला तो ये क्या करेंगे? बीवी के साथ पिक्चर देखने जाएंगे, हनीमून पे जाएंगे, आपका जो है हिल स्टेशन, जगह जगह, नई नई जगह, वर्ल्ड टूर, मतलब वहां पे इंजॉयमेंट करेंगे। किसके साथ? खर्च कहाँ करेंगे? फैमिली। अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पे ये इस पैसे का इन्वेस्टमेंट इनका कहाँ हो रहा है? खर्च हो रहा है, लेकिन खर्च हो रहा है सोच समझ कर। खर्च ये कर रहे हैं सोच समझ कर। बीवी के लिए साड़ी, उसके लिए रिंग, खुश कर, उसको खुश करेंगे बेसिकली, क्योंकि एनर्जी क्या है? हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस की। ठीक है, यहां तक हम लोग हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ इनकम कर रहा है, दाल रोटी चलेगी, मतलब पैसे आ रहे हैं, तो अपना फिक्स एक सिस्टम है। इस समय बॉडी एकदम स्ट्रांग रहती है, जल्दी इंसान कोई बीमार भी नहीं पड़ता, खुश रहता है। सिर्फ अपने, क्योंकि बॉडी में फायर है, तो अच्छे तरीके से वर्कआउट अच्छे से कर सकता है। वर्कआउट अच्छे से करता है, मेहनत से कमाता खाता, और परिवार को देखता है, खुश रहता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे आ जाते हैं बॉडी अर्थ एलिमेंट के अंदर में। 36 से 48 साल, 36 से 48 साल, यहां क्या है? आप देखिए, मिट्टी तत्व है ये, मिट्टी तत्व। मिट्टी का काम क्या है? यहां पे देखिए, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब मिट्टी आप कहीं डाल दीजिए तो वो क्या करेगी? फैल जाएगी। तो अपनी बॉडी में हम लोग जो एक्सटेंशन करते हैं हर एक चीज का, वो इसी उम्र के दरमियान करते हैं एक्सटेंशन। इनका जो भावनाएं कैसी है? थिंकर, ये हमेशा सोच विचार में रहते हैं, जो भी काम करते हैं सोच विचार के साथ करते हैं। और इसमें जो है वहां तक क्या था? हार्मोन, जेनेटल ऑर्गन, यहाँ पे फैट। इसका स्वाद में आता है मीठा, मीठा खाते हैं फैट बढ़ता है। और इसका दुश्मन कौन है? विंड, वुड एलिमेंट। वुड क्या करता है? मिट्टी को फाड़ के निकल आता है। तो मिट्टी को कंट्रोल कौन करता है? वुड करता है। उसको वहां पर पेड़ पौधे लगा देते हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो यहां पर अगर फैट ज्यादा बढ़ता है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि दौड़ो। तो दौड़ेंगे, विंड जनरेट करेंगे, तो आपका फैट कंट्रोल होगा। तो कितना भी दुबला पतला इंसान हो, इस एज में आके 40 के आसपास उसका शरीर फैलता ही फैलता है। हमारी बहनों को बड़ा दिक्कत रहती है कि भाई शरीर में फैट बढ़ रहा है। तो आप नहीं, आपने कुछ ज्यादा खाना शुरू नहीं कर दिया, ये नेचर, नेचर करवाता है। ये वक्त आ जाता है जब आपके शरीर में फैट बढ़ना ही बढ़ना है, ये नेचर करवाती है। सिर्फ इसको वर्कआउट करके, यानी कि विंड जनरेट करके अपनी बॉडी में, जो लोग योगा वगैरह करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, विंड जनरेट करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वक्त फैट बढ़ रहा है, बॉडी में ऑटोमेटिक बढ़ता है उम्र के इस दरमियान में।
तो चिंता करने की बात नहीं है, बस का कंट्रोल करने का। इसकी जो दुश्मन एनर्जी है विंड को अपनी बॉडी में अगर लाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं, योगा करते हैं तब। तो अभी क्या है, ये हमने आपको दिखा दिया, एक्सटेंशन करती है ये। इंसान जो है जितना ऐसे आराम करता है, जितना आराम करेगा उतना ही मिट्टी तत्व तो बढ़ेगा और शरीर में फैट बढ़ेगा। और जो लोग मूवमेंट करेंगे तो उनका फैट कम होगा। अभी हम लेते हैं, जब हमने सबको पैसा दिया था तो इनको भी पैसा दे देते हैं। इनको भी हमने 1 लाख रुपया दे दिया। अब क्या ये क्या करेंगे, एक्सटेंशन 1 लाख 4 लाख में कैसे तब्दील हो, उसके लिए सोच। मान ली इनकी लड़ाई वाली बात चली थी, वहां पे बच्चे जब थे, यंग एज में थे, तो जाके लड़ाई झगड़ा कर लिए थे। अगर आज भी कहीं वही यार दोस्त है, कहीं लड़ाई करके आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो आके इनको बोलेंगे लड़ने के लिए, तो क्या ये जाएंगे? नहीं। मान लो चले भी जाते हैं वहां पर, तो वहां पर क्या लड़ाई होगी? लड़ाई नहीं होगी, बातचीत होगा। हर चीज का समाधान ये लोग बातचीत के रास्ते निकालते हैं। हर चीज में सोच समझदारी बहुत ज्यादा आ चुकी होती है। इस वक्त ये समझदार बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को विस्तार पूर्वक कह रहा है, और समझ लेना कि वो पृथ्वी तत्व का इंसान है। ये अपने हर बात को पूरा विस्तार पूर्वक करते हैं, जबकि मैं भी लगभग इसी एनर्जी में आता हूं, हर बात को पूरा खोल के बताता हूं। तो विस्तार, एक्सटेंशन, हर चीज को एक्सटेंस करना इस एनर्जी का कार्य है। तो 1 का 4 कैसे हो, ये एनर्जी कराती है। मान लो बीवी बोल रही है कि भाई मुझे जो झुमके ला दो, साड़ी ला दो, लाएंगे क्या? पहले तो उसको खूब घुमाने ले जा रहे, अब नहीं लेके जाएंगे। अब बोलेंगे कि जितना पैसा खर्च करूंगा वो अगर मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा तो वो 1 का 4 बनेगा। तो 1 का 4 बनाने में लग जाते हैं। अब पूरी लाइफ में जो भी मतलब ग्रो करते हैं, सबसे ज्यादा इसी एनर्जी के दरमियान में ग्रो होती है। अब इनकी सोच ये होती है कि भाई पैसे कमा के रखना है, बच्चे को आगे, भाई हमने स्ट्रगल किया है, बच्चे को स्ट्रगल ना करना पड़े, वो सेट बने अपना। यहां इनकी सोच ये होती है। तो पैसे को कमाना है, कमा के बच्चों का भविष्य बनाना है, ये सोच रहती है। अब आगे चलते हैं। आगे अब एनर्जी क्या खेल खेल रही है, देखिए। वहां पे था एक्सटेंशन, फैलने वाला। यहां पे आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने वाला। मेटल एलिमेंट है 48 to 60, और कॉन्ट्रैक्शन अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बॉडी में रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं। जो है ना फायर एलिमेंट, अब यहां से दूर हो जाता है। इसका दुश्मन था फायर एलिमेंट। जहां जोश थी, प्यार था, जोश और प्यार दूर होकर यहां पे क्या आ जाता है, शरीर में सैडनेस, सैडनेस बढ़ जाता है, विचार सिकुड़ने लग जाते हैं, हर सिकुड़न आती है, स्किन भी, ब्रेन भी ड्राई होकर सिकुड़ने लगता है। तो इनके जो है ना कुंठित विचार हो जाते हैं एक तरीके से। और अब तक अब इन्होंने जीवन देखा हुआ होता है, बहुत सारे धोखे मिले होते हैं, तो हर जगह से करके कहाँ आ जाता है, दिमाग चला जाता है, इस तरह का हो जाता है, चिंता वाला, सैडनेस ज्यादा आ जाती है इस उम्र के दरमियान में। यहाँ क्या दिख रहा है, सास बहू के झगड़े। यहाँ पे जीवन में दो एनर्जी का टकराव होता है। घर में सास पहले से मौजूद है और नई बहू इंटर्न करती है। बहू कौन है, इसकी दुश्मन है। जहां पे अगर गोला देखा होगा तो वहां पर वो फायर एलिमेंट के अंदर आ रही थी, और ये आपका मेटल एलिमेंट। तो ये दोनों एनर्जी एक दूसरे की दुश्मन एनर्जी है। इसके कारण इनमें हमेशा टकराव रहता है। कारण क्या है कि ये जो आई है बहू, ये खुशनुमा माहौल है, मतलब से चाहती है कि भाई खूब पैसे खर्च हो और फला फला चीज आता रहे, नई नई चीजें आती रहे, जो मौज मस्ती होती रहे। और ये कहती है कि बचत करो, बचत करो, इतना उड़ा रही है, उड़ा रही है आदि चीजें। तो यहां पर एनर्जी जो है सैडनेस वाली है, और ये हैप्पीनेस वाली एनर्जी थी। हैप्पीनेस और सैडनेस में टकराव होता है। इसके कारण सास बहू की लड़ाई, सास बहू के झगड़े आदि वर्ड सुनने को आते हैं।
और इस दरमियान में चिंता बहुत ज्यादा होने की वजह से शुरू हो जाती है ये मेडिसिन, ये लोग इसके ग्राहक बन जाते हैं। तो इस उम्र में चलने लगता है। अब इनको 1 लाख रुपए अगर इनको मिलता है तो ये क्या करेंगे? इसको कहीं नहीं खर्च करेंगे। इसके पहले वाले तो इन्वेस्ट कर रहे थे। इसके पहले वाले साहब जो थे इस पैसे को इन्वेस्ट करके 1 का 4 बना रहे थे। लेकिन ये साहब अगर इनको पैसा मिला तो इसको रखेंगे कि बुढ़ापे में काम आए, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, या इतना करेंगे कि किसी तरह को चिंता रहती है बच्चे का जो है शादी करना है, बच्चे का शादी कर लिया और जो है उसकी जॉब लगवानी है, तो आगे की पढ़ाई करवानी है हाई स्टैंडर्ड की, तो उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं। बस ये चिंता, हर तरह की चिंता इनमें घुस जाती है ऑटोमेटिकली। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, हाई स्टडी के लिए वहां भेजना है, उसको इतना खर्चा है, तो खर्चे बहुत दिखाई देते हैं इनको। सब जगह से मिला के चिंता बॉडी में इंटर कर जाती है और फिर जाके इसका सहारा लेना पड़ता है। तो जो भी पैसा आएगा उसको बचत करके रखने का प्रयास करेंगे, सोच ये आती है। इसके बाद आ जाता है हमारा शरीर वाटर एलिमेंट के अंदर में। वाटर एलिमेंट कोल्डनेस एनर्जी बोला जाता है इसको। कोल्डनेस एनर्जी 62 एंड ऑफ लाइफ, 62 एंड ऑफ लाइफ की एनर्जी होती है। इसका जो हार्डनेस, ठंड से सारी चीजें हार्ड हो जाती हैं। इसमें महीना भी आता है इसका, सर्दियों का जो महीना होता है कोल्डनेस एनर्जी का माना जाता है। हमारे जो महीने वगैरह है ना, सब तत्वों के साथ संबंध है। जैसे कि हॉटनेस का जो है मई और जून महीना, तो बहुत कुछ है। मैंने बोला उसको लगभग यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 दिखाई दे, वहां 15 तरह की चीजें एलिमेंट के साथ जोड़ के बताई जाती है एक्यूपंक्चर साइंस के अंदर में, जो मैं क्लास करवाता हूँ उसमें सारा डिटेल से बताता हूँ। तो यहां पर क्या है, 62 एंड ऑफ लाइफ, हार्डनेस, फियर, बोन्स, ये हमारे बोन को रिप्रेजेंट करता है। तो बोन हार्ड, ठंड से जो है हार्ड होते हैं। कोई भी चीज ठंड के अंदर में, पाइप वगैरह भी आप देखेंगे, प्लास्टिक की पाइप भी जो है हार्ड हो जाती है, जबकि गर्मियों में नरम रहती है। तो हार्ड होकर हर चीज टूट जाती है। तो इन दिनों में बुढ़ापे में हड्डी में चोट अगर लग जाए तो जल्दी हड्डी नहीं जुड़ेगी, वर्ड आता है ना, तो लाइक चीजें। अभी मान लीजिए बाइक जो चलाने जा रहे हैं, गिरने का डर लगा रहता है। जो उस एज के अंदर में बाइक 180 भाग रही थी, अब 40 से ऊपर जाती नहीं है। कितना भी कोशिश कर ले 40 तो जा ही नहीं पाएंगे, शायद 30 भी ढंग से ना पहुंचे। तो कौन करवा रहा है? चाहते तो हमारी ये सोच थी कि हम तो वही 100 पे भगाएं गाड़ी को, लेकिन जो इस वक्त की एनर्जी है, फियर, मन में डर इतना बैठा हुआ है कि वो आगे एक्सीलेटर खींचने ही नहीं देता। एक्सीडेंट का खतरा दिमाग में चलता रहता है। तो ये सारा एनर्जी करवा रही है। अब एंड ऑफ लाइफ है, सब कुछ हार्ड हो गया है, ब्लड इसके अंदर में बहुत कम है बॉडी के अंदर में, क्योंकि ब्लड का इससे दुश्मन बहुत दूरी हो जाती है। ये दोनों दुश्मन हो जाते हैं। वो फायर एलिमेंट था, ये आपका कोल्डनेस एनर्जी है। जल है, जल अग्नि को बुझा देती है। तो इनमें अग्नि तो है ही नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर अग्नि है, जिसके कारण स्फूर्ति वगैरह नहीं है, बॉडी में उछाल नहीं है, हर चीज स्लो रहता है इनका। तो सहारा लेके चलना पड़ता है, लकड़ी का सहारा लेके चलना पड़ता है, लेकिन उससे चलते हैं। तो बुढ़ापे में शरीर जो है वीक हो जाती है। कारण क्या है कि इसमें ब्लड की कमी होती है। ये एनर्जी फायर एलिमेंट से काफी ज्यादा दूर हो जाती है, और इसका संबंध डर से है। अभी इनको जो पैसे इनके पास पड़े हुए बैंक के अंदर में, बेटा इनका जो है ना वो 40, ये तो 60 से प्लस कर गए, 60 70 के, मान ली 70 साल हो गए इनका, और बेटा जो है 40 के लपेटे में आ गया है। वो किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, किसी कंपनी में जॉब कर रहा था। अब उसे सब कुछ पढ़ लिख लिया, समझ लिया वहां का सिस्टम। दिमाग में विचार आता है कि भाई मैं एक्सपेंड करूं, यानी कि मैं भी फैक्ट्री लगाऊं, मैं भी अपनी कंपनी खोलूं, जितना मालिक कमा रहा है मैं भी उतना कमाऊं। मेरी सैलरी 50,000 है, मालिक महीने का 8 लाख 10 लाख रुपए इनकम कर रहा है। तो मैं भी अगर यही चीज
मेरे को पूरी जानकारी है, अगर मैं इसको कर लेता हूं तो मैं भी 8-10 लाख रुपए कमाऊंगा। तो लेकिन उस कंपनी को खोलने के लिए फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस का है, फाइनेंस है पापा जी के पास। पापा जी ने अपने टाइम पे ये सोचा था कि भाई मैं पैसे कमा रहा हूं इसके लिए, अपने बेटे के लिए। आज बेटा आता है पापा के पास, बोलता है पापा मुझे पैसे दे दो, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। अब आप बताइए पापा क्या करेंगे, उनके बैंक में पड़ा हुआ है, वो दे देंगे अपने बेटे को? सोच के बोलिए। नहीं देंगे। देंगे। एनर्जी फियर, वो बोलेंगे, दिमाग में आएगा कि भाई अपना काम करेगा तो कहीं लॉस हो जाएगा, फैक्ट्री डूब जाएगी, तो जो जमा पूंजी वो भी चला जाएगा। जबकि वहां पर थे, जब ये उस एनर्जी के अंदर में थे, वहां लग रहा था कि जितना इन्वेस्ट करूंगा उसका 4 गुना आएगा। अभी मौका आ रहा है इन्वेस्ट करने का, लेकिन नहीं, मैं इन्वेस्ट करेंगे डूब जाएगा। तो ख्यालात कहां चेंज होगा? देखिए आप जरा, इंसान वही है जो इंसान उस एनर्जी के दरमियान में, वो एक्सपेंड करने वाली एनर्जी थी, तो वहां पर यह आ रहा था कि भाई लगाएंगे और 4 गुना आएगा। और जब सोच रखते हैं, अच्छे से वर्किंग करते हैं, तो वो रिटर्न भी आता है। लेकिन जब इस एनर्जी में पहुंच गए तो ये एनर्जी डराती है, इन्वेस्ट करने से रोक रही है वही। तो आप देखिए कि जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है वो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या, या हमारा 5 एलिमेंट हमसे करवा रहा है? बताइए आप लोग, मेरी बात को काटिए। 5 एलिमेंट्स। सर सारी सारी चीजें सर 5 एलिमेंट करा रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मेरी क्लास करने के बाद भाई व्यक्ति ने ये बोला, नेक्स्ट टाइम मैं उनसे मिलने गया, सतीश भाई मैं आपकी क्लास करने के बाद अपने बच्चों को मारना पीटना छोड़ दिया। मैं मालूम कह रहे ये तो जो है इनका एनर्जी करा रहा है, जो शोर मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, तो ये इनकी एनर्जी करा रही है। अपना समय आएगा और ठीक हो जाएंगे, और सभी हो जाते हैं। शैतान से शैतान बच्चा। अरे मैं, मुझे याद आ रहा है, बॉम्बे में मेरा एक भांजा था, मौसी की लड़की का बेटा था, मैं उनके घर गया था। बहुत शरारती था, बहुत ज्यादा शरारती। राह चलते हुए हर बच्चे को मारा करता था, तो मैंने उसे बहुत मारे। लेकिन आज बड़ा हो गया है, उसके बाल बच्चे हैं, तो देखता हूं कि भैया तो गाय हो चुका है। जो इतना शरारत करता था, शरारत में उसका पूरे मोहल्ले में नाम था, वो आज उसी मोहल्ले में एक गाय बनकर रहता है। तो वक्त आता है, इंसान पूरा पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, एक वक्त आता है। तो दोस्तों, हमने ये आपको बता दिया कि 5 एलिमेंट थ्योरी की क्लास, इस तरीके से हमने आपको 5 एलिमेंट बता दिया। लेकिन अब इसका रोल कहाँ रहेगा? आगे हम लोग ज्योतिष में जाएंगे तो वहां हम बताएंगे हमारा ये पढ़ाने का, इसमें डालने का क्या मतलब। डालने का मतलब है कि आपको ये बताना कि भाई आप जो दोष दे रहे हो, सास बहू के जो झगड़े हो रहे हैं, कोई भी झगड़ा हो रहा है, पापा को पैसे नहीं दे रहे हैं काम करने के लिए, तो वो तो देने के लिए उन्होंने जो जमाया था, देने के लिए जमाया था, लेकिन उनकी एनर्जी उन्हें नहीं करने दे रही है। उनकी एनर्जी उन्हें नहीं करने दे रही है। आज जो है सास बहू का जो झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन एनर्जी है। इसकी सोच है प्यार मोहब्बत वाली, पैसे उड़ाने वाली, और इसकी सोच है कि पैसे को रोको, खर्च मत करो, सिकुड़ने वाली, कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो इंजॉयमेंट कर रही है, उड़ा रही है। फायर जो है उड़ रहा है ऊपर की तरफ, और ये सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिंकल्स आ जाते हैं, दिमाग सिकुड़ने लगता है। कहते हैं कि बुढ़ा सिठिया गया। तो जब ब्रेन ड्राई होने लग जाता है, उसमें ब्लड का सप्लाई कम होने लगता है, तो इस तरीके के बिहेवियर होने लग जाते हैं। बॉडी वीक पड़ने लगती है। अभी तक बॉडी जो है 35-40 तक जो है ग्रो कर रही होती है, उस 50 के बाद डाउनवर्ड जाने लग जाती है। तो कौन करा रहा है? नेचर करवाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई वो कर रहा है। तो यहां पर हम जो आपके माइंड में ये डाल दे रहे हैं कि भाई ये जो गलती हो रही है, अगर मेरा फादर गलती कर रहा है तो उसके पीछे
वो नहीं कर रहा है, नेचर करवा रही है। बहू गलती कर रही है तो वो नहीं कर रही है, नेचर करवा रहा है। ये समझाना, ये आपके माइंड में डाल देना। आगे और भी चीजें हैं, जब हम लोग उसमें जाएंगे। अ, जब हम लोग इसमें चले जाते हैं, लाइक इस चीज के अंदर में नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट आज हमने पढ़ ही लिया। अब नेक्स्ट वाला जो है नॉन, कौन सा हो गया, नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, हाँ ये प्लैनेट। प्लैनेट का संबंध बताएंगे कि पापा जो है वो भी एक प्लैनेट का संबंध रखते हैं, मम्मी जो है वो भी एक प्लैनेट का संबंध रखती है, स्पाउस जो हमारी धर्म पत्नी है वो भी एक प्लैनेट का संबंध रखती है, हमारी सिस्टर एक अलग प्लैनेट का संबंध रखती है, भाई एक अलग प्लैनेट का संबंध रखता है। अब अगर वो नाराज होता है तो उससे हमारा कौन सा ग्रह खराब हो सकता है? पंडित जी के पास गए, उन्होंने तो भैया अपना धंधा बता दिया कि ये है, आपका ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, ठीक है जी। तो उपाय भी बोल दिया कि उपाय कर लो, इतना पैसा खर्च कर दो, उतना कर दो, कर दो, कर देते हैं, और रिजल्ट क्या मिलता है? लेकिन मैं मानता हूं कि सामने वाला पंडित जी या जो भी शास्त्री थे वो भी बहुत जानकार थे, बहुत जानकार थे, और वो जो कर्म बता रहे हैं उसका उपाय फलित भी होता है। मैं मान लेता हूं कि वो उपाय भी फलित हो रहा है। उपाय मैं भी बता सकता था, मैं नहीं बताऊंगा उपाय, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मेरा दूसरा है, सबसे ट्रैक से अलग हटकर। उन्होंने उपाय भी बता दिया और आपने उपाय किया, उससे जो है वो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई हमारे घर में आने के लिए। जो भी जिसके लिए हमने आह्वान किया, का उपाय किया, वो हमारे घर में आने के लिए तैयार भी हो गए। अभी मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, हमें बताइएगा कि आपके दोस्त ने आपको बुलाया है, बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है, आप नहीं जा रहे, चलो इस बार आपने मन बनाया चलो मैं चलता ही हूं। आपने मन बनाया, उस दोस्त के घर चले भी गए, क्या लिया आपने? कहीं से फल फ्रूट्स ले लिया और लेके उसके द्वार पे पहुंच गए, उसके घर में जाने के लिए। लेकिन जैसे ही द्वार पे पहुंचे, वहां से अंदर से खिटपिट खिटपिट, यानी कि घर में उनके झगड़े चल रहे हैं, उसकी आवाज आपको सुनाई दे गई। आप जो है बेल बजाने जा रहे थे, आपको अंदर से झगड़े की आवाज सुनाई दे गई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बेल बजाएंगे, घर के अंदर जाएंगे? नहीं, रुक नहीं। जाएंगे। नहीं। अब मान नहीं लीजिए जाएंगे। इस तरीके से जो हमने आह्वान किया था, ईश्वर को बुलाया था कि माता लक्ष्मी हमारे घर पे आ जाइए, पंडित जी ने अच्छे से कार्य कर दिया और लक्ष्मी जी आ भी गई हमारे घर में। और जब घर के अंदर में इस तरह का माहौल वो देख रही हैं, तो क्या वो आएंगे घर के अंदर, इंटर करेंगे? कोई बताइए हमें जरा। जाकर उपाय, समझौता करेंगे, समझौता करेंगे। अरे भैया माता जो आई हैं घर में, अगर शोर मच रहा है, मतलब देखिए वो शोर क्या होता है, वो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं वो नहीं, वो लोग मनोभाव देखते हैं। घर में आपस में ईर्ष्या अगर है किसी के साथ भी, सास बहू के मन मुटाव है, कुछ भी है, तो उसको वो फॉलो कर लेते हैं, उनको सुनाई दे जाता है। उनका जो स्वर ये सुनाई देता है, उनको मन का स्वर सुनाई देता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आपके सामने कोई द्वेष की भावना रख के कार्य करेगा, तो आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा? वो तो मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन जो उसके मन में है, उस भावना को रखते हुए कार्य वो कर रहा है, या तो ताने मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी एक्टिविटी आपको बता देती है कि भाई वो व्यक्ति जो है जेलसी में या किसी तरीके से मुझसे नाराज है और कार्य कर रहा है इस तरीके का। तो हम लोग इंसान होकर पढ़ लेते हैं, तो वो तो भाई भाव को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जानते हैं, जो सुपर पावर है। तो वो सुपर पावर अगर इस भावनाओं को पहचान लेगी, तो क्या वो हमारे घर में आएगी? मैं सीधी सी बातें पूछ रहा हूं। नहीं घर में शांति आएगी। अगर होगा कलेश होगा, नहीं तो आएगी, नहीं। सुख आएगी, शांति होगा तो सुख आएगा। धन आएगा मतलब नहीं है,
देखिए देखिए, मैं बोलने का मतलब, हमारे घर में, किसी घर में लाखों रुपए आ रहे हैं, 10 लाख रुपए महीना आ रहा है, लेकिन आपस में मन मुटाव है, तो वहां पर कोई शांति नहीं है। शांति नहीं तो खुशी नहीं है। और किसी घर के अंदर में मुश्किल से 20,000 रुपए आ रहा है, जो दाल रोटी गुजारा भर का, और वहां लोग खुश हैं आपस में, तो वो सही मायने में हैप्पीनेस है, शांति है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, शांति से दाल रोटी खा रहे हैं, अपना प्रभु का गुण गा रहे हैं। वो धीरे धीरे कभी ना कभी निश्चित तौर पे ग्रो भी करेंगे, लेकिन असली खुशी वही पा रहे हैं। बाकी हम, हमारे पास लाखों करोड़ों आ रहे हैं, लेकिन चिंताएं बहुत सारी गिरी पड़ी हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो प्रॉपर खुशी नहीं है। तो इस कोर्स के अंदर में हम जो करवाएंगे आप लोगों को, पूरी तरीके से इन सबसे टैकल कैसे किया जाए, तो हमारे मन मुटाव दूर हो जाए। और दूर होने का जो मेन साधन मैंने बताया है, कि कितना भी उपाय कर ले, दिक्कत आती ही आती है। हम ये स्टोरी जो बताएंगे, लोगों को गलतियां कहाँ हो रही है, किस कारण घर में जो झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव का कारण क्या है, वो आपको आईना दिखाएगी। ये कहानी आपको, ये सारी कई कहानियां इसमें दिखाई जाएंगी, वो आपको आईना दिखाएगी। जब आप आईना देखोगे तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा। जब अपनी गलती का एहसास हो गया, तो आप खुद ही अपने आप को ठीक कर लोगे, वो गलती नहीं करोगे। गलती नहीं करने के लिए फिर भी मतलब कोई चीजें हैं जो कि अपना ईगो को कोई रोक नहीं सकता, तो ईगो को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, तब ये वाला पार्ट हमारा स्टार्ट होगा। ये हमारा मेन पार्ट है, रेमेडियल पार्ट। कौन है? भगवान बुद्ध की जीवनी उसमें बताई जाएगी, उसके थ्रू आपको समझाया जाएगा कि कैसे आप कंट्रोल करके बुद्ध बन सकते हो। आपको भगवान नानक देव जी के बारे, जीवन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे इनका जीवन हमारे को हेल्प करेगा, हमारी लाइफ को सुधारने में। और आखिरी में आके ये हमारा मेडिटेशन आएगा। मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हमारे पास वो पावर आ जाएगी कि सामने वाला मेरे को कुछ भी बोलता रहे, मेरे को असर ही नहीं पड़ेगा, मुझे हर्ट ही नहीं होगा। और जब ताली दो हाथ से बजती है, सामने वाला मुझे टॉर्चर किए जा रहा है, बोले जा रहा है, ताने मारे जा रहा है, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो थक हार के वो भी जो है शांत बैठ जाएगा। फिर ताली बजनी बंद हो जाए, हमारे घर में जो ताली बज रही थी वो बजनी बंद हो जाएगी। जीवन में जो माँ बाप बेकार लग रहे थे, वो कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम लोग उसमें एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट में समझ लेंगे। और आखिरी में जो वास्तु आ जाएगा, तो वास्तु में हम लोग ये देख लेंगे भाई, कहीं हमारे घर में ही कोई ऐसी कमी तो नहीं है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कोई सामान गलत जगह पे हो गया जिसके कारण दिक्कत हो रहा है, तो हम थोड़ा सा सामान में जगह खाली फेरबदल कर दे, थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, तो हो जाएगा। लेकिन जो लैट्रिन बाथरूम है, उन सबको तो हम बदल नहीं सकते, तो क्या कुछ कर सकते हैं उनका उपाय, वो भी थोड़ा सा हम लोग उसमें बताएंगे। क्योंकि वास्तु वाला उपाय वर्किंग करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जहां तक एस्ट्रोलॉजी वाली बात है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, मैं तो डायरेक्ट उसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इसके थ्रू सब कुछ समझाया जाएगा। मेरा अपना सब कुछ निचोड़ के इसके अंदर डाला है। और जिन लोगों ने कोर्स किया है, आप लोगों ने फीडबैक सुने होंगे, पहले वाले वीडियो मैंने सुनवा रखे हैं कि अल्टीमेट कोर्स, ऐसा कोर्स जीवन में हमने देखा नहीं है, ऐसा वर्डिंग्स है। मेडिटेशन के बारे में बताया गया कि भाई मेडिटेशन इंसान वो होता है, कंप्लीट मेडिटेशन, जब आपको ये पता ना रहे कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। और ये बात कौन कर रहा है? एक प्रैक्टिकल इंसान, लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति वो बता रहा है, जिसने जीवन में सिर्फ प्रैक्टिकल बातों पे बात कर सकता है, थ्योरी वाली बात पे। वो इंसान कह रहा है कि जी सही बात है, मुझे दोनों बार ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपने आप को भूल गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। यानी जीरो लेवल, माइंड जीरो लेवल पे चला जाना, तो इस मेडिटेशन में आता है। ये मेडिटेशन आपको जहां शोर मच रहा हो वहां पे आप कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में आप मेडिटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि जहां पे बाकी मेडिटेशंस के अंदर में शांत वातावरण रहने के बावजूद भी दिमाग इधर उधर भागता रहता है, इसमें दिमाग कभी भागता ही नहीं।
और इतना मजा आता है कि लगता है कि करते ही रहे। सामने बाहर शोर मचता रहे, मचने दो, हम अंदर में मौजूद है अपना, और हम वहां से आनंद ही आनंद मिलता रहता है। नाम ही इसका है आनंद मेडिटेशन। मेडिटेशन कर रहे हैं और आनंद में है, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, जिसकी कोई तुलना नहीं। लोगों ने बोले कि प्लैटिनियम के जैसा कोर्स है। इस कोर्स को देख के ऐसा लगता है कि सर आपने प्लैटिनियम जो है ये जैसा कोर्स बनाया है। गोल्ड, गोल्ड से ऊपर आपका डायमंड होता है, डायमंड से ऊपर प्लैटिनियम, ऐसा कोर्स है। ये लोगों के अपने फीलिंग्स। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम बदलेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग भी बदल, कभी भला हो जाएगा। तो इतना बेहतरीन कोर्स है। और मैं भी बात कहता हूँ कि जो लोग इस कोर्स को करेंगे वो अपने आप को बहुत खुशनसीब, उन्होंने कोई अच्छे कर्म किया हुआ तब वो कर पा रहे हैं। और अच्छे कर्म नहीं, मतलब कुछ आपने लाइफ में नहीं होना है, तो एक कोर्स को आप नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सर कल का सिलेबस क्या रहेगा? कल का सिलेबस जो है वो रहेगा ज्योतिष वाला। कल का सिलेबस ज्योतिष वाला है। ठीक, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है भैया। सर मेडिटेशन कब रहेगा सर? दोपहर को। है, हाँ दोपहर से एक मिनट, एक मिनट। हमने बोला था कि 2 बार कराने के लिए, लेकिन अभी इसमें स्टूडेंट ज्यादा नहीं है। मुझे तो उम्मीद थी कि भाई 100 से प्लस होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं लोगों की समझ में क्यों नहीं आई बातें। तो 20-22 लोग ही हैं, इसके लिए क्या 2 बार करूं मैं। तो लेकिन एक चीज मैंने बोला हुआ 2 बार करने के लिए, तो एक दिन सेशन दोपहर का हम रख लेंगे, बाकी दिन में 9 बजे वाला ही करते हैं। एक दिन जो है ना, जिसमें हम पूरा करवा देंगे आप लोगों को, अगर जिनका छुट्टा भी रहेगा तो 2-3 घंटे का सेशन पूरा हो जाएगा, उसमें सारा कंप्लीट करवा देंगे, एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। सर जी आपसे निवेदन है कि 9 बजे का टाइमिंग सुटेबल है सभी के लिए, तो अगर स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं है तो आप यही टाइम रखिए ना सर, नहीं, तो यही टाइम ज्यादा है। बेहतर होगा कि टाइम तो मतलब। सर रहेगा, जी 9 जी बजे वाला टाइम रहेगा ही। क्लास जी 9 बजे जी। इसी टाइम पे होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि जो डे वाला जो था ऑप्शन, ज्यादा रहते तो डे में करते हम, लेकिन अब तो ये करो ना, करें समझ सही है। इवनिंग का ही रखेंगे, और एक दिन अब डे का कर देंगे। वो इवनिंग का तो पूरा ही होगा, एक दिन डे का रख देंगे जिसमें हम जो है कि सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। अब जो इवनिंग वाला उसको क्लास पूरी ही रहेगी। सर जी, जिसमें मेडिटेशन हो उसमें डे एंड इवनिंग दोनों रखिए ना। यस यस यस, वही वाला, वही सर, वाला। हाँ जी। हाँ जी। सर, सर मैं पूछ रही हूँ, ये जो ये लिपोमा होता है ना, ये ड्राइनेस एनर्जी के अंदर आता है? नहीं, लिपोमा टाइम ड्राइनेस में नहीं आता, लिपोमा उसमें आता है ह्यूमिडिटी में। ह्यूमिडिटी, अर्थ अर्थ ह्यूमिडिटी, एलिमेंट में। ह्यूमिडिटी मतलब देखो सॉफ्ट टिश्यू है। लिपोमा मतलब सुएंगे ना, गलगल मतलब सॉफ्ट रहता है। हाँ, टिश्यू है सर। कई लोगों को ना ऐसे सिर में भी, सिर में हो जाता है कई लोगों को कोई नुकसान वाली ऐसा। चीज, लेकिन वो है आपका ह्यूमिडिटी एनर्जी, अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ, अच्छा तो उसको, अच्छा तो नहीं, उसको गलाने के लिए फिर क्या, कलर, इसको हटाने के वो ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन। ग्रीन कलर। हाँ, सर आप एक बार ये नहीं बता रहे थे कि ड्राइनेस एनर्जी में पहाड़ नुमा बन जाता है, तो मैं ऐसा वही बनता है बता, तो? मैं बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, ड्राइनेस में थोड़ी हार्ड रहती है ना। जी। लिपोमा आप जो बता रहे हो सॉफ्ट होती है एकदम से। हाँ सॉफ्ट होती है, हाँ बहुत ज्यादा हार्डनेस नहीं होती है उसके हाँ, अंदर। तो जो सॉफ्ट होती है कीचड़ टाइप का होता है, पिलपिला होता है, जी। जैसे कि आपका ओवरी में सिस्ट जो हो जाता है, जी। वो भी इसी में आता है। और इसमें फाइब्राइड, अर्थ एलिमेंट में। अर्थ एलिमेंट में। और जो फाइब्राइड होता है, जो जी। फाइब्राइड होता है वो गांठ टाइप की हो जाती है, वो मेटल में आ जी। जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। जो हार्ड हो जाती है वो ड्राइनेस में आ जाती है, और जो सॉफ्ट होती है वो अर्थ एलिमेंट में आ अर्थ जाती है। जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर अध्यात्म किताब में भी पढ़े हैं, चाहे साधु संत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए हम्म, सात्विक भोजन
और वासना रहित रहना है, कहाँ तक आप यह सही है? इसमें आप पूरा मांसाहारी भोजन करिए, जो हमें पढ़ाने की बात, जो मैंने बोला ना कि ये ट्रैक जी। एक से अलग है, जो ये मेडिटेशन में करवाने जा रहा हूँ ये उससे अलग है। देखिए, अच्छा। ईश्वर को नहा धो के याद कीजिए, पूजा कीजिए, ठीक है, जी। बात है। और एक है कि आप अगले गाड़ी बढ़ बोलता है ना कि मतलब आप जो है लैट्रिन में बैठ के भी ईश्वर को याद कर रहे हैं, यस सर। तो दोनों में कुछ फर्क रहेगा क्या, मैं पूछ रहा हूँ। पंडित जी तो बोलेंगे कि भाई यस सर। आप लैट्रिन करने बैठे हो वहां पे ईश्वर को क्यों याद कर रहे हो, ईश्वर का नाम लो पूजा पाठ करके। और जब ईश्वर को आपको मतलब समझना है उसको, तो आप जो है शांत मन होके कहीं भी उनको याद कर सकते हो, ये मेरा अपना थ्योरी है। नहीं तो सर आपको कहना सही है, जो संत वास्तविक हैं वही बात बताते हैं कि वो पूजा पाठ जप तप करने से कोई जरूरत नहीं हो, तो अपने आप है जो मैंने अंदर ही अंदर सब कुछ होता है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन जी वो थोड़ा साहब, सा शाकाहारी भोजन और वासना से दूर रहने के लिए कहते हैं, इस बात पर हम आपसे प्रश्न किए। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि देखिए, जितना आप वासना में जाते हैं और ये बाकी जो चीजें हैं जिसको जैसे लहसुन प्याज और मांसाहार, तो ये क्या करते हैं, हमें विषय विकार की तरफ लेके जाती है, विषय विकार की तरफ ए, लेके जाती है। और सात्विक भोजन वगैरह हमें सतमार्ग की तरफ, मतलब बॉडी के अंदर में इन सब चीजों विषय विकार से दूर लेकर जाती है। मांसाहार हमें विषय विकार की तरफ लेके जाती है, और सात्विक भोजन वगैरह ये हमें इनसे विषय विकार से दूर लेके जाती है। तो विषय यस। विकार से दूर रहेंगे तो हम जो है वो अच्छे से कर पाएंगे ईश्वर का ध्यान वगैरह। जी जी। तो लेकिन अभी जब मैंने बोला एक वर्ड, ये जो मेडिटेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये आप चाहे कितना मांस खाइए वो खाइए, ठीक है, उसके बावजूद यस। भी आप इसमें परिपूर्ण हो सकते हैं, उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा बात नहीं रहता, मांस वगैरह खाने वाली बात नहीं रहती लोगों, मतलब मैं इंसान की तो बात नहीं करता हूँ, जानवर तो खाते ही ना भैया, यस सर। क्या वो उनके प्यारे नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ है ना, हर किसी के एक दूसरे के भले के लिए बना हुआ है, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए सारा सिस्टम मौजूद है। बाकी अपना कर्म, ईश्वर कहाँ, ईश्वर तो एक छंद आता है, बहुत बढ़िया छंद है, कबीर दास जी ने उसको कहा हुआ है, मुंह को कहाँ ढूंढे रे पगले, मैं तो तेरे पास में, यस ना सर। मंदिर में ना मस्जिद में, ना व्रत उपवास में, मैं तो रहता हूं सिर्फ विश्वास में। जिसको विश्वास है तो उस मिट्टी के अंदर में भगवान है, उस खंभे से निकल कर आ गया ईश्वर। और लोग जहां कहीं भी बिना विश्वास में वो आग के अंदर में बैठ गए लेके, अग्नि खुद भस्म हो गई, ठीक है, अग्नि जल गई लेकिन उसका विश्वास नहीं जला। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर जो आपके विश्वास में है, अगर आप कहते हो कि आपको लगता है जहां पे भी आपको विश्वास जम जाता है वही काम करती है, और हमारी पैथी भी यही काम करती है। जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, आपके माइंड से जो कमांड गया वो कमांड काम करता है, न कि वो जो चीजें हैं वो पॉइंट उतना काम करता है ना ही कुछ। तो जो माइंड से कमांड गया वो एनर्जी कहीं बहुत ज्यादा काम करती है। चलिए, अभी जो लोग कोई इसमें से नए व्यक्ति जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, कल से हमारी जो फाइनल हेलो क्लास सर। स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। हाँ, सर कल कितना बजे से शुरू होगा ये क्लास? 9 बजे, 9 बजे। सुबह का ना शाम का सर? शाम रात का, का? शाम का इसी टाइम, इसलिए जो आज शुरू हुआ, इवनिंग अच्छा में अच्छा। 9 PM। अभी से अभी सर पेमेंट में कितना करना होगा? 1500 करना होगा सर? 1500 रुपया। अच्छा। ठीक है सर। क्लास ओके। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया सर। मैंने मैं तो बीएससी किया हूँ, साइंस पढ़ा हूँ सर, लेकिन ये सुनने का मौका कभी भी नहीं हुआ, ये समझने का मौका कभी भी नहीं आया। मैं ट्रेन में जॉब करता हूँ सर, गुवाहाटी से अभी
आया हूँ मैं गंगानगर, जो अच्छा। राजस्थान में है सर। ओ। तो यही कि एसी ऑपरेटर हूँ मैं, इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा अच्छा। और ऐसे में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ। जब भी मेरा मौका मिले तो मैं फ्री में मैं पेशेंट देखता हूँ। अच्छा। तो यही कि एक मेरा मैंने जीवन में आपका जो गुरु शिक्षा मेरे को मिला, बहुत बहुत मतलब कि आपको मैं क्या दूं, मैं गुरु दक्षिणा में मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू सर वेरी मच। यहाँ पे नीलिमा भोसले जी हैं। नीलिमा जी, कैसा लगा आपको आज का सेशन? एक्सेलेंट सर, आपका तो हमेशा के लेक्चर्स बहुत अच्छे रहते हैं। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ होम्योपैथ, और उसके पहले मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन और जो पंच तत्व है उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए जब भी आपके क्लास होते हैं और ज्यादा टाइम नहीं मिला था मुझे, मैंने व्हाट्सएप नहीं चेक किया, और आज आपसे बात होगी, आपने बोला, इमीडिएटली मैंने क्लास ज्वाइन किया। योर क्लास इज बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट टीचर सर, ये फीडबैक है मेरा। जी जी। मैं बोला कि थैंक यू सर। अगर ऐसा नॉलेज मिलेगा, मेरे सभी कोर्सेज का ये सुपीरियर है। और ये मैंने मानवता के लिए बनाया हुआ है कि लोग इसको करके अपने घर में खुशियां लाएं। जीवन में बदल देने वाली चीज है, जीवन बदलाव लाने वाली बात। देखो, किस्मत नहीं किसी कोई बदल सकता। मैं सीधे बात बता रहा हूँ कि जीवन मतलब किस्मत कोई किसी का नहीं बदल सकता। किस्मत बदलना आपके हाथ में है। लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दीजिए, आपका किस्मत नहीं बदल सकता। कोई दुकान पे नहीं मिलती किस्मत कि आप वहां जाके उसको रिपेयर करा लीजिए अपने किस्मत को और बदल जाएगी, नहीं। वो आपके हाथ में है, आपके अपने हाथ में है। तो अपने हाथ में कैसे कर सकते हैं आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? इसके थ्रू ये जो सीजन रखा गया है, जिसमें 5 तरह की चीजें मिला के डाली गई हैं। अगर कोर्स वाइज कराने जाए, जो मतलब फिर लोग होते हैं, डिटेल्स वाइज अगर करेंगे कोर्स का, अगर 1,000 रुपये रखें तो 5,000 रुपये मामूली सी बात बन जाती है। जबकि ये जितनी नॉलेज मैं देता हूँ, ये छोटी टुच्ची नॉलेज तो मैं देता ही नहीं। पहली बात तो क्लियर समझ लीजिए कि मेरी हर एक बात पे 100% वजन होता है। आप मेरे हर के भी बात बोल रहा हूँ तो आप मुझसे उस पर क्वेश्चन करिए, क्रॉस क्वेश्चन, कि भाई ये आप जो बोल रहे हो इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो हर एक बात का मैं लॉजिक भी बताता हूँ। कोर्सेज हमने भी बहुत सारे किए जहां पे टीचर से पूछते थे, भाई आप बोल रहे हो इसकी लॉजिक क्या है बताइए, तो कोई जवाब नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। किताब में था, लाके आपको चिपका दिया। पीछे जब हमारे गुरुजी, क्या नाम उनका, अरे, रामदेव जी के जो गुरु थे, भाई, क्या नाम उनका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो, नाम एकदम से भूल जा रहा हूँ। राजीव दीक्षित जी। भाई राजीव दीक्षित जी ने एक बात बताया, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बोला था कि भाई मैं पढ़ लिया, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लाखों पैसे खर्च करके इंग्लिश मीडियम के अंदर में, वहां पढ़ाया गया, A² + 2² प्लस अलजेब्रा पढ़ाया गया। आज मैं पूरी लाइफ के अंदर में मेरे किस काम आया? किसी काम भी नहीं आया। तो मैं अपने गुरु से जाकर पूछा कि सर आपने मुझे क्यों पढ़ाया? तो उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि मुझे किसी ने चिपकाया था, मैंने तुमको चिपका दिया। तो कहने का मतलब सब एक दूसरे पे चिपकाए चले जा रहे हैं। एजुकेशन ये होना चाहिए। आज चाइना वगैरह कितना अपना डेवलप कर ले रहे हैं अपने आप को, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाके। हमारे यहाँ बस वही किताबी ज्ञान चल रहा है। जनरली होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं आजकल, जो सारी चीजें चल गई हैं, सॉफ्टवेयर चल गए हैं, दुनिया बना रही है, हमारे लोग सिर्फ चला रहे हैं, उपभोक्ता बन के रह गए हैं, प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहे हैं। अगर नॉलेज इस तरह की मिलती तो हम लोग भी प्रोड्यूसर होते, चीजें लोग करते। तो कहने का मतलब है कि ट्रैक से थोड़ा हटके काम करना चाहिए जो भी एडुकेटर है। पिछली वाली भी क्लास में मैंने एक वर्ड बोला था कि एक जो गुरु बन रहा है, जो टीचर है, उसका काम क्या है कि जो किताब में बातें लिखी गई है उसको डिकोड करके दिखाए। जो स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है उसको डिकोड करके बताए। और जो भी बात वो बोल रहा है, जहां पे स्टूडेंट पूछता है, उसका उसे जवाब मिलना चाहिए। मैं स्टूडेंट था, मेरे सामने yin yang वर्ड आई, मैं पूछा तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकल कर आया। और फिर मैं इस पे रिसर्च में पढ़ गया, ढूंढ ढांड के फिर निकाला मैंने क्या मतलब होता है इस yin yang का।
सारा डिटेल्स आप लोग को बताया, इन यहाँ का डिटेल निकाल के दिया, तो उसके बाद तो कहीं रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। मैं जो पढ़ाता हूँ पूरा उसका इम्पेक्ट पूरा होता है 100%, तभी मैं उसको सामने लाता हूँ। ये भी सारी चीजें रिसर्च के ऊपर निकल कर आई हैं। और इसी तरीके से एक बड़ा नाम जिसको मैं बोलूंगा कि रिसर्च बेस्ड, खान सर भी पढ़ाते हैं रिसर्च बेस्ड चीजें। रिसर्च के साथ जब आती हैं, सिर्फ नॉट ओनली कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट में वो नॉलेज नहीं मिल पाती जो कि रिसर्च के द्वारा निकल कर आई हुई होती है। हर एक बात को आपको प्रूफ के साथ समझाना। अभी जैसे एक वर्ड चली, विजय कुमार जी ने क्वेश्चन किया कि सभी लोग बोलते हैं कि जो है पूरा साफ नहा धो के और मांस मच्छी छोड़ के सात्विक विचारधारा के साथ आप भगवान को याद करें तो भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मैंने उसका उल्टा बताया। मैंने बोला कोई नहाने की जरूरत नहीं है। आप जो है, यहाँ तक कि जो सबसे गंदा स्थान लैट्रिन में भी बैठे बैठे भी आप अगर इस सच्चे मन से ईश्वर को याद किए तो वो कहीं ज्यादा प्रफुल्लित होगा। और ये बात खुद भगवान ने बताया है। जब यही पाठ करने वाले लोग ही बताते हैं कि भाई जो छोटी जाति का वहां पे भीमा शंकर वाली नाम आ जाती है। कई जगह पे जो भगवान के मंदिर बने हैं, उन्हीं भक्तों के नाम जो कि जाति से छोटी जाति के थे, और उन लोगों के नाम पे नागेश्वरम और भीमा शंकर जी आदि सब जो जगह पे जो ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, जो नास्तिक टाइप के लोग थे, उन्हीं को भगवान ने अपना प्यारा भक्त बताया। एक भक्त ऐसा था भाई, एक पंडित जी थे, वो मूर्ति में मतलब एक मंदिर में जाकर पूजा करते थे हमेशा। डेली पूजा करने चले जाते थे, डेली पूजा कर कर आते थे, और उनसे एक दुश्मनी रखता था। वो जाति का शायद छोटी जाति का भंगी शायद था। तो वो क्या करता था, उससे दुश्मनी रखता था। पंडित जब भी पूजा करके आए तो जाके वहां पे उसको बिगाड़ देता था। उस शिवलिंग पर से सारा जो है फूल माला उठा के फेंक देता था, और लिंग पे एक लात मार के चला आता था। फिर एक दिन क्या हुआ, खूब बारिश हो गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो फिर पंडित जी जो है नहीं गए कि भाई बाढ़ कैसे जाएंगे। लेकिन उस बंदे को टाइम हुआ, या उसको याद आ गया कि पंडित पूजा करके आ गया होगा, चलो। तो गए तो देखे भाई वहां पे माला वाला कुछ नहीं चढ़ा हुआ था। बोला माला कोई बात नहीं, तो लात तो मार के आ ही जाता हूँ। लात मार के आ गए। बाद में सपने में उनको आया भाई कौन भगत सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा भगत है भाई, शायद नागेश्वर या भीमा शंकर कुछ नाम वहां पे पढ़ा था मैंने, कहीं किताब में पढ़ा हुआ था। आप ज्योतिर्लिंगों की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह से मिलेगा, जहाँ पे इन जो नेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब जिसको दुनिया बोलती है कि गलत चीजें हैं, और भगवान उन्हीं को जाकर मिलते हैं। वो जो अब देखिए रामायण के अंदर में क्या नाम उसका, सबरी, छोटी जाति, मतलब दुनिया उसको नीच बोल रही है, उसके पास जाति नहीं है, और ईश्वर उन्हीं के पास जाते हैं। तो देखिए ईश्वर के लिए जरूरी नहीं, हाँ अगर आप सात्विक वातावरण में करते हैं याद करने के लिए, वो आपको हेल्प करता है, लेकिन ईश्वर को कहीं भी याद किया जा सकता है। तो मैं इस तरह की नॉलेज देने वाला हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। अभी कोई तर्क करे कि भाई नहीं आप तो ये पूजा पाठ करके ही भगवान मिलते हैं, तो पूजा पाठ करके ही भगवान मिलते हैं, तो बताइए इनको क्यों मिले भाई, जवाब दीजिए मुझे। तो मैं जब भी कोई बात करता हूँ रिसर्च के बेस पे, भी आगे इससे क्या हुआ है आदि चीजें, सिर्फ कही सुनी बात नहीं। वो जो व्यक्ति कह रहा है कि ये सब करके करना है, वो क्यों कर रहा है, वो खाली सुनी हुई बात को है, प्रैक्टिकल उसने लाइफ में उसको आजमाया नहीं है। मैं जो बातें रखता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में आजमा के उसको सामने रख रहा हूँ। तो ये मेडिटेशन को ज्योतिष के साथ मेडिटेशन उपाय के तौर पर मिलाना कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। ज्योतिष है तो फिर उपाय करो भाई, मंत्रों का जाप करो, 30,000 40,000 मंत्रों का जाप करो। ये चौराहे पे जाके ये क्या बोलते हैं, ताबीज गंडे वगैरह करने वाली बात बताई जाती है। ठीक है, वो भी मिलता होगा लाल किताब के अंदर में, इस तरह कई उपाय होते हैं, का, काम भी करते होंगे, लेकिन उन चीजों को हर कोई कर नहीं सकता।
खास करके जो एक प्रैक्टिकल माइंड रखता है, साइंस माइंड लेके चलता है, वो इंसान इन क्रियाकलापों पे नहीं जाएगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ऑथेंटिक तरीके से, जो इंसान साइंस को मानने वाला, लॉजिक को मानने वाला, वो इन पर बिलीव करेगा। मुझसे मतलब क्वेश्चंस आप कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए, बहुत टाइम हो गया है, अब आज की सभा को समाप्त करते हैं। अपना फीडबैक आप लोग अपने ग्रुप्स में जाके दे सकते हैं, कैसा लगा क्लास आज आपका। सर इसकी पेमेंट क्या होगी? आज 1500। अच्छा, ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? स्टार्ट ही है ये तो, आज एक पार्ट हो ही गया। मैंने बोला फर्स्ट पहला पार्ट तो हो गया आज, और इसको भी कल थोड़ा और डिफाइन करके बता देंगे। ये बेसिकली ये डेमो था ना? डेमो भी था, दोनों चीज थी। फर्स्ट डे का क्लास भी था, जी। कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा रिवीजन भी करा देंगे और डिटेल से पढ़ाएंगे। इसमें कल इसी को न्यूमरोलॉजी भी दोबारा पढ़ा रहेगी देंगे, क्या? कल इसी को दोबारा पढ़ा देंगे। इसमें न्यूमरोलॉजी भी रहेगी क्या? नहीं, न्यूमरोलॉजी इसमें नहीं है। इसमें क्या क्या है सर, ओनली एक बार रिपीट करिए ना। अच्छा, आप नहीं थी क्या अभी तक? एक बार फिर से करा थोड़ा देता हूँ। बीच में नेटवर्क नहीं था सर, तो थोड़ा सा साउंड अच्छा, का मैं डिस्टरबेंस है। बता देता हूँ, करा देता हूँ। इसमें क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट में। हाँ, शॉर्ट में दिखाता हूँ। इसमें जो है 5 चीजों को मिला के कोर्स बना हुआ है। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट। आज हमने 5 एलिमेंट जो पढ़ाया, इसके द्वारा पूरा जीवन उतार के दे दिया कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो 5 एलिमेंट करवा रहा है। हम नहीं कर रहे। सास बहू में जो झगड़े हो रहे हैं, वो सास बहू नहीं कर रही है, वो 5 एलिमेंट करवा रही है। बाकी जी। बहुत से बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो शरारत क्यों कर रहे हैं? 5 एलिमेंट उनसे करवा रही है। ये डिटेल के साथ 5 एलिमेंट की पर लॉजिक, भाई अग्नि है, अग्नि फायर उछाल मारती है, इसलिए उस एनर्जी के जो व्यक्ति उछलते रहते हैं, उनकी हम्म। एक्टिविटी इस तरह की होती है। और जो है विस्तार वाली, हमारा शरीर क्यों फैलता है, उस वक्त उस एनर्जी में आ जाता है। 35 से लेके 50 साल के बीच में वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि फैलाव वाली एनर्जी है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी मिट्टी आप कहीं भी डाल दीजिए फैल जाती है। तो उस तत्व का इंसान फैल हम्म। जाता है। फैल जाता मतलब सो जाता है, हम्म। एक जगह बैठा ही रह जाता है। तो जब बैठा रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, वो फैट उसमें जमती जाएगी। तो बॉडी में फैट क्यों आ रहा है, हम्म। उसका पीछे भी ये है। और उसी वक्त पूरे जीवन में सबसे ज्यादा जो अर्निंग करता है, वो इसी पीरियड में करता है इंसान। फिर सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं, तो वहां भी बताया कि भाई जो दोनों एनर्जी आपस में लड़ रही होती है, उसके कारण एक तरफ जो है प्यार मोहब्बत की एनर्जी, बहू जो है प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी लेकर आती है, खुला खर्चा करने वाली एनर्जी लेकर आ रही है। और दूसरी तरफ सास जो है बचाव, कॉन्ट्रैक्शन, बचत करने वाली एनर्जी में है। वो हम्म। चाहती है कि पैसे इकट्ठा करके रखा जाए, और बहू क्या कह रही है कि जाके बस सामान खरीद के लाओ, ये करो, अपना मेकअप पॉलिश वगैरह, ठीक है, अपने इंजॉयमेंट में। तो वहां पे दोनों एनर्जी का टकराव होता है। उसके कारण जी। डिटेल के साथ, मतलब लॉजिक के साथ वो सारा बताया गया आज की क्लास में। तो इसी तरीके से हर चीज लॉजिक के साथ बताई जाएगी। कल वाले जो अगला है, मान लो हम 5 एलिमेंट पे दोबारा से रिवीजन कर लेंगे, जो जो चीज छूट गई है शॉर्ट में, वो डिटेल में कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नॉलेज आएगी एस्ट्रोलॉजी की, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का क्या संबंध, कैसे होता है, पूरे ग्रह के बारे में बता दिया जाएगा। थर्ड है क्या काउंसलिंग। किसी के नाम का ग्रह जो भी डिस्टर्ब है, ऊपर नीचे है, उसको सही करने की या कुछ धारण करने की, वो सारी चीजें हैं वो इसमें? चीजें, उपाय वाला सिस्टम हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। किसी का मतलब हम अच्छा। भविष्य बता रहे हैं। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई, ये भी आज बताएगा, आप क्लास में नहीं थी तो वीडियो देख लीजिएगा, कि भाई हम लोग उपाय भी कर दिया, आपने कहा कि उपाय कर दिया, उपाय कर लेने के बावजूद भी ट्रबल रहेगी। उपाय करने के बाद भी ट्रबल रहते हैं। बढ़िया अच्छा। उपाय किया, जिसने भी उपाय किया बढ़िया किया, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हमारे होते हैं जो हमें दिक्कत देती है। तो उसका डिटेल बताया गया कि भाई क्या कर्म आप कर रहे हो जिसके कारण आपको तकलीफ हो रही है, वो इसमें बताया गया है। तो वो तकलीफ जाने का कोई ऑप्शन नहीं रहता?
यहाँ बताया जाएगा उसका। वो तकलीफ जो आप मतलब आपसे गलती हो रही है, मैंने ये भी बताया इसके अंदर में कि मान लीजिए आपने उपाय कर दिया, बढ़िया से उपाय कर दिया, हम्म लक्ष्मी जी आपके घर में आने को तैयार हो गई, हम्म लेकिन घर के अंदर में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही है जिसके कारण आपके घर में इंटर नहीं कर रही है। आपने अपने पंडित जी से काम करवा के उपाय करवा के उनको आमंत्रण दे दिया, बुला लिया, आपने लक्ष्मी जी की हम्म पूजा की, लक्ष्मी जी आपके द्वार पे आ गई हम्म आपके घर में आने के लिए, लेकिन आपके घर में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसको देख के वो रिटर्न चली जाती है। इसका उपाय बताया जाएगा कि ऐसा हाँ, काम इसका नहीं उपाय होना कराया चाहिए। जाएगा, इसका उपाय कराया जाएगा इसमें। अच्छा। वो हो गया। दूसरा जो है काउंसलिंग, भाई गलती कहाँ कहाँ हो रही है, प्रूफ स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से दहेज लेने देने की प्रथा, उसका पूरा विस्तार पूर्वक बताना। हम लोग जो है उसको किंडर को पैसे देते हैं, क्यों देते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो भी सारा डिटेल में बताया जाएगा। फिर इसमें हम लोग जो है भगवान बुद्ध को की कहानी लेंगे, फिर गुरु नानक देव जी की कहानी लेंगे, उनके जीवन से हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उसकी जानकारी। और मेन जो सब्जेक्ट है आनंद मेडिटेशन, हम्म सबसे बढ़िया पार्ट, सबसे अलग ये मेडिटेशन। कितने महीने का कोर्स है? कोई महीने का कोर्स नहीं है, 5 से 7 दिन का कोर्स है। अच्छा, इसके वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे? वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन एक वीडियो नहीं मिलेगी, हम्म मेडिटेशन करना होगा उसकी वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आप मेडिटेशन मेडिटेशन का नहीं कर सकते हो आइडिया तो दिया कोर्स जाएगा? मत कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो कोर्स मत कीजिए। मेडिटेशन की टाइमिंग क्या रहेगी? मेडिटेशन यही रात के 9 बजे ही होगा, और एक दिन होगा दिन में होगा। एक दिन होगा रात में, दिन में? रात में 2 दिन होगा, डे हम्म 4 डे 5, ठीक है, लास्ट 2 दिन कितने होगा। कितने मिनट का होगा? ये अल्टीमेटली जो है पूरा कोर्स दिनों में 40-50 मिनट, 2 बार मेडिटेशन होगी, हम्म 2 बार होगी तो 50 मिनट के आसपास 50 मिनट की? 50 मिनट की लग मेडिटेशन? जाएगा। यानी कि एक मेडिटेशन में आपको 15 से 20 मिनट, क्योंकि हमें लॉजिक बताना है ना, पढ़ाना है। और जब सीख जाओगे तो मेडिटेशन 2 मिनट का है, सिर्फ 2 मिनट में मेडिटेशन कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, शोर जहां मच रहा है वहां पर। बाकी मेडिटेशन जो होती है उनसे ये अलग है। आप ये सोच लो, ये मेडिटेशन सिर्फ नाम है, हम्म जो जो अभी दिमाग में आपका आ गया मैंने ये मेडिटेशन किया हुआ है, ये उनसे एकदम अलग है। उन सब अच्छा। मेडिटेशन करने के लिए आपको शांत वातावरण चाहिए, शुद्ध हम्म विचार चाहिए। यहाँ पे आप जो है ना नॉनवेज खाते हुए मेडिटेशन कर लीजिए, शोर मच रहा है उसके बीच में आप मेडिटेशन कर लीजिए। और कमाल की बात यह है कि वहां हम्म पर ध्यान भटकता रहता है, और यहाँ 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं भटकेगा। और आप क्या जहां, कुछ म्यूजिक सिस्टम रहता है सर कि ऐसे ही? कोई म्यूजिक नहीं, कोई म्यूजिक, मैंने बोला शोर मचा दीजिए ना, तो नगाड़े बजने दीजिए, लोग आपको गालियां दे रहे हों, वहां आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने बोला लोग गाली अल्टीमेट। देंगे सर तो ध्यान उधर ही चला जाएगा। मैंने वर्ड क्या बोला, इसके बावजूद भी नहीं ध्यान जाएगा, मैंने ये बात अच्छा। बता दी। इतना पावरफुल है ये। दुनिया जो राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ जाने वाली चीज है। तो एकदम रास्ता अलग है अच्छा। इसका, नाम सिर्फ ओनली फॉर है। ये बहुत अलग चीज है। जिस दिन से मेरे लाइफ में ये आया है, जो चेहरे पे तो ऐसे सर रहती थी ना चिंता, मेरे चेहरे पे ऐसे रहती थी हमेशा, उस दिन के बाद समझ लेने के बाद खुल गया। चिंता सर में मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही है। अगर आप थोड़ी सर बहुत तो जानती हैं, 3 और 6 मेरा पड़ता है, तो स्ट्रगल हम्म ही स्ट्रगल लाइफ में पूरा रहा है। और क्या सर तीन जी और छह क्या पड़ता है? सर आवाज कट गई। न्यूमरोलॉजी में होता है, बहुत खराब लक माना जाता है। कोई और पूछ रहा था, हाँ कौन अच्छा, पूछ रहे हैं भाई? सर इसका न्यूमरोलॉजी इसमें तो नहीं बताई जाएगी ना? जरा नहीं नहीं नहीं, डेमो दिखाइए ना, डेमो मेडिटेशन का डेमो दिखाइए ना। डेमो दिखाएं
किसका डेमो? मेडिटेशन मेडिटेशन का। का? हाँ। मेडिटेशन का कोई डेमो नहीं दिखा सकते हैं इसमें। मेडिटेशन आराम से करने वाली बात होती है। वो तो पूरा पहले इसके पहले लॉजिक समझाया जाएगा, आदि चीजें। जब मेडिटेशन आप सीख जाएंगे तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी सर, आप न्यूमरोलॉजी भी बताते हैं क्या? न्यूमरोलॉजी बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी का अलग सब्जेक्ट है, उसका इसमें जरूरत नहीं है, अच्छा। इसलिए नहीं लिया गया। न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट की इसमें जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं लिया गया। न्यूमरोलॉजी कोर्स अच्छा। कराता हूँ मैं, वो आगे करवाऊंगा कभी। आगे मेरे और हम्म। कोर्सेज आएंगे आपके। क्या है कि न्यूमरोलॉजी और सुजोग नंबर थेरेपी आने वाले पाइपलाइन में हम्म। है। सुजोग नंबर ये थेरेपी। किस नंबर पे पैसे डालने हैं इसमें? फोन पे नंबर है सर? ये नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, 98 वाला नंबर जो हमारा है उस पर डालना है। नंबर यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए आप लोग, 981129 हम्म। 1658। 1658। तो ये तो उसमें भी डाला हुआ है मैसेज में। हाँ। 1200 डालने हैं। नहीं, 1500। अच्छा, 1500। तो सारे वीडियो प्रोवाइड होंगे, खाली वो उसके नहीं होंगे मेडिटेशन के? हाँ, आप लोगों को हमारे ऐप में वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और वो जो टाइमिंग यही रहेगी 9 बजे से? 9 बजे से रहेगी। और एक दिन दिन में होगा पूरा कोर्स जो है, 3 घंटे का, दिन में कराया जाएगा। एक दिन या 2 दिन, दोनों दिन हो सकता है। दिन में 3 घंटे पढ़ाए जाएंगे? हाँ, यानी कि 2 बैच करा दिया जाएगा इसी में। 9 बजे तो डेली होगा होगा। हम्म। और 1 या 2 दिन में जो पूरा कोर्स कराने के लिए हमें चाहिए, तो वो हम एक दिन में हो सके तो एक दिन में, नहीं तो 2 दिन में करवा देंगे उसको पूरा कोर्स। उसमें चाहे 3 घंटा 4 घंटा लगे, 3 बजे से स्टार्ट कर देंगे और कंप्लीट करवा देंगे। तो दिन का टाइम क्या होगा? 3 बजे दिन में। 3 बजे दोपहर में, है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छी लगी आपकी क्लास। जब क्लास करेंगी तब पता चलेगा कि क्या चीज है। मेरी तो बहुत सी क्लासेस होती है, लेकिन ये मेरी सबसे बेस्ट क्लास है। कर लेंगे सर। ठीक है, तो सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग अपना फीडबैक जाके ग्रुप में डाल सकते हैं। जी सर, गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट। घनश्याम जी, कैसा लगा आपको आज का सेशन? ये हमारे मित्र हैं। आज तो बहुत अच्छा लगा, सुपर सुपर। जो कि मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, आपके समझ में आ सबसे गया? बड़ी बात तो यह है जो मेरे को समझ आ गया। चलिए, बढ़िया है। तो आपका आपका इतने दिन हो गया सुनते हुए, मेरे को समझ नहीं आता था कुछ। है चलिए कि ठीक। नहीं? नहीं, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, सभी को मेरा राम राम। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अब कल हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे।